हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। मैं हूं अरसलान खान और टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और ये पता नहीं क्यों शीशे में देखे जा रहे हैं खुद को। क्या सेल्फ प्रेज गलत है? और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान जी। हेलो टीवी अस्सलाम वालेकुम। टीवी लाउंज का आज मैंने अच्छा इंट्रो नहीं दिया। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, रोज रोज तो आना होता है। अब क्या रोजाना नया इंट्रो लेके आए? हफ्ते में 2 दिन। हाँ मतलब क्या मतलब अब तो हम ना भी कहें हेलो एंड वेलकम बैक तो फिर भी चलेगा। हाँ कि हम आगे हैं टीवी लाउंज लेके टीवी लाउंज और देखा करें आप। Please. इस दफा ड्रामे अच्छे हैं जी ड्रामे भी देखा करें, हमें भी देखा करें जी। मौसम चेंज हो गया थोड़ा मौसम change क्या हो- कहेंगे इस बारे में? बारिशें हुई हैं कुछ बेहतरी हो गई है। थंडरस्टॉर्म्स एंड एवरीथिंग। थंडरस्टॉर्म्स तो बहुत ओए होए 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 उसको हम डिस्कस किया है हमने किसी वीडियो में? मेरा नहीं ख्याल। नहीं किया डिस्कस था किया था पिछले कि मैं तो डर के उठ के बैठ गया, मुझे लगा क़यामत आने लगी है। दैट वाज सो सडन। हाँ तो अभी भी थोड़ी थोड़ी है पेशीन गोई बारिश की वाया वेदर अपडेट। जी। तो 2 बीमारियां आई हुई हैं आजकल लाहौर में। हाँ उसके बारे में क्या है? थोड़ी सी मेरी आंख जलती है तो मुझे लगता है मुझे शोबे चश्म हो गया है। हाँ वो तुम पता है पूरी एक फैमिली को हुआ है। आप फैमिलीज कह रहे हैं? हाँ मैंने तो बहुत सारे करीबी लोगों को देख लिया तो हुआ है। मैंने भी करीबी फैमिली का कहा है। अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता। आपकी करीबी ही फैमिली है। अच्छा हाँ मुझे पता, मैं भी उनकी बात करता। हाँ ठीक है। तो और उनसे फिर ऐसे से फैल रहा है। अच्छा। कोरोना क्या फैलता होगा? मतलब मैं ना मिलूं उनसे, मैं जी मिलना था जी जी उनसे। जी 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 कोरोना क्या ही फैलता होगा अच्छा जितने देश से ये इसको फैल रहा है। अशुभ चश्म कहते हैं। अशुभ चश्म ही कहते हैं, मैंने तो यही सुना है शुरू से। आंखों से पानी निकलना, हाँ। आंखें सूज जाना, रेड हो जाना। अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं, मुझे ठीक कर लेना अगर मैं गलत। मुझे पता ही नहीं है। वायरस मुझे नहीं पता होगा। ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है। अंग्रेजी नहीं आती। हाँ डेंगी भी आ गया है। डेंगू भी आ गया है जो कि ज्यादा खतरे वाली बात है। डेंगू में तो मैंने बड़े यंग और बड़े करीबी लोग भी जाते देखे हैं। हमारे जो हम जिस घर में रहते हैं, जो हमारे नीचे ओनर्स रहते हैं, उनकी वाइफ शी वाज सो हेल्दी, शी वाज सो क्यूट, शी वाज सो गुड, लाइवली भी थी, लाइवली, एंड विद इन 2 days शी डाइड। वो हॉस्पिटल में गई हैं और हॉस्पिटल से उनकी मैयत ही आई है। बड़ा दुख हुआ था। आई वाज मतलब लाइक परेशानी हुई इतनी ज्यादा। और मैं भी डेथ बेड से वापस आया। आपको पता है पिछले साल मुझे इतना बुरा मेरे प्लेटलेट्स कहाँ पे आ गए थे? 55,000 पे आ गए थे मेरे ख्याल में। 55 पे आ गए थे। 13,000 नहीं है? 14, हाँ 14,000। हाँ इतने मेरे गिर गए। 10 से नीचे जो होता है फिर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। हाँ तो शुक्र है अल्लाह का मैं बच गया। फिर वो एक बच्ची जिसकी डेथ हुई थी 17 ईयर्स की। तो डेंगू इज़ वेरी स्केरी। प्लीज़ ख्याल के, हमने क्या ख्याल करना, हम खुद आप बाजू पहन के बैठे हुए हैं। लेकिन हमने वो लगाए हुए हैं। हाँ वो तो लगा मॉस्किटो। वो मॉस्किटो रिप्लेनिशमेंट जलेबीज। इनको जलेबी क्यों कहा जाता है? शेप है ना वो वाली जलेबी। कॉइल्स जो होती है। पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ का उर्फे आम बना लेते हैं। जी। पाकिस्तान में बड़ा फैशन है इरफान, कभी हम इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बात करते? हाँ पाकिस्तान में हर चीज़ का उर्फे आम बना हुआ है और हम उसी को समझते कि यही सच है। फॉर एग्जाम्पल चप्पल को क्या फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं ना? हाँ। लेकिन हम लोग चप्पल ही कहते हैं। तो चप्पल ही होती है, क्या हो गया है? मैं चाहता हूँ कि इसको फ्लिप फ्लॉप की कहा जाए। और जैसे सनी प्लास्ट एक ब्रांड का नाम है। लेकिन अब कोई भी बैंडेज होती है उसको हम बैंडेज नहीं कहते हैं। पैम्पर्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। डायपर्स होते हैं, वो डायपर्स होते हैं, लेकिन हर कोई पैम्पर ब्रांड। पैम्पर ले आ दो। हाँ पैम्पर ब्रांड का नाम है वो। उधर जाके भी फलाने ब्रांड का पैम्पर दे दो। हाँ ये होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी और फेम चीजें होती है जिनको हम कह देते हैं कि बस ठीक है। तो ऐसे चलता है, हर लैंग्वेज में होता होगा। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत है। और कोई एग्जांपल निकालने हैं? और कोई एग्जांपल इस तरह वाली? काफी चीजें होती हैं। काफी होंगी यार, काफी। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो एक ही होता है सोडा, है ना? ये मीठा सोडा, हाँ वो एक ही कहते हैं। और काफी मुझे नहीं याद आ रहा। अरारोट, कॉर्नफ्लोर, ये भी है। अरारोट। तो हम लोग हैं जरा काहिल हैं। पीली दाल, रेड दाल, कुछ ज्यादा हो गया अरसलान। मुझे नहीं अभी याद नहीं आ रही ना। नहीं ये मैंने बहुत सुना है पीली दाल, लैट्रीन है। सारी जिंदगी मुझे लगा कि लैट्रीन जो है वो पंजाबी का ठेठ गंदा लफ्ज है। बाद में पता चला इंग्लिश का लफ्ज है। जी देख ले हम लोग उर्फे आम में हम कोई कहता था ना बचपन में कि फलाना मतलब लैट्रीन है। लैट्रीन हैं केड़े पिंड उठ के आए हैं, हालांकि वो शहर से उठ के आया था। वो अंग्रेजी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा था। उर्दू का लफ्ज तो बहुत ही बुरा है। बैतुल खला नहीं ये तो अरबी का है। उर्दू में है पकाना। हाँ गंदा लफ्ज है।
तो इस तरह के हैं कुछ हमारी सोसाइटी में ना उर्फे आम। और क्या है, मुझे ये लफ्ज बहुत जहर लगता है वैसे जो मैंने बोला है। चलो और मैंने ये उर्दू लुगत की डिक्शनरी में देखा। हाँ तो ऑब्वियसली इट इज उर्दू, इट इज उर्दू, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो अंग्रेजी के कुछ अल्फाज को हम बना लेते हैं, अपना ही रंग डाल देते हैं। जेन्युइन हाँ जीनियन नहीं, जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन या जेन्युइन ये भी एक हाँ, है। ये भी एक बड़ा एक उर्फे आम टाइप लफ्ज है जिसको हर बंदा यूज कर रहा होता, पता किसी नहीं होता। और आप लोग बताएं। हाँ उर्फे आम के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में है, हमारे हमने एवं ही अपनी लुगत का हिस्सा उस लफ्ज को बना लिया जबकि वो हमारा नहीं है जी ठीक है। इस तरह के काफी सारे होते हैं। हाँ, अलका याजनिक अब ये तो नहीं ना हो सकता नहीं, अब मोबाइल है जैसे, हाँ। अब मोबाइल को क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ। सच बताऊं, हाँ। मैं गलत नहीं बोलूंगा। हाँ मुझे पता है। आप मेरा सेंसर भी मत कीजिएगा। हाँ। उर्दू में मोबाइल का मतलब होता है, बिल्कुल का मतलब होता है गश्त करने वाली चीज। हमारी पुलिस जो है, पुलिस इज अ इंग्लिश वर्ड। पुलिस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गश्त करने वाले को। तो ये भी होता है। हाँ देख लें, फिर मैंने निकाल लिया लफ्ज। ये क्या था? मुझे पता था ना। ये आप कोई 2-3 मिक्स कर गए हैं। मोबाइल तेरा बिजी मिले दे हाय। जी। खैर हम क्यों पागल, लोग कहते हैं आप इधर उधर ही रहते हैं ज्यादातर। शुरू में तो हम कर लेते हैं इस तरह की डिस्कशन थोड़ी। हाँ शुरू में कर लेते हैं। तो करें आज क्या लेके आए हैं आप? आप लेके आए हैं कुछ? मैं ड्रामे लेके आया हूँ जी। कितने ड्रामे लेके 7 ड्रामे, मैं 6 लेके आया हूँ, आप 7वां लेके आए हैं। बेपनाह आपके इसरार के बावजूद मैं नहीं देख पाया। प्लीज देखें, जैसे प्लीज आपकी देखें। मर्जी। मैं कैन यू इमेजिन, मैं अब उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड्स के लिए। चलो तो जैसे आने हैं मैंने देख लेने हैं। एहरामे जुनू खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उसका एंड अब हम कर लेते हैं फिर कर लेंगे अगले हफ्ते। वो थोड़ा सनादिया खान की नकल करके दिखाएं अपने व्यूअर्स को प्लीज। मुझे नहीं करनी आती वो, उसने बहुत हसीन बहुत अच्छा उन्होंने शानजे की ऐसी हसीन नकल उतारी है ना कि दिल खुश हो मेरा भी दिल खुश हो गया। शानी और आंखें भी ऐसे फटी लगे। हाँ, तो ड्रामे हैं हमारे पास नवरोज जी, रजिया, जी, तेरे इश्क के नाम, जी, जन्नत से आगे, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जैसे आपकी मर्जी जी। और बस नहीं, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, वो आपने बोला ही नहीं। हाँ जीवन नगर, जीवन नगर। हाँ, इतना बड़ा ड्रामा मैं कैसे जो है वो और इतनी अच्छी एपिसोड थी उसकी। हाँ। किससे स्टार्ट करें मून? आप कर लें नवरोज से। नवरोज या रजिया? नवरोज कर लो। चलो जी, नवरोज। नवरोज जी मून, अच्छा, सवाल मुझे बड़ा मजा आया। सवाल क्या है? क्लोजर की तरफ सवाल नाचे, हाँ जवाब गुम है, गुम है, कहाँ कटी है हिसाब गुम है जी। आप मेरी कहानी किसे सुनाऊं, जिंदगी के वो बाब गुम है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ नवरोज में जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है। अगेन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, हाँ वेरी गुड मावरा, बट स्टोरी हैज मूव काफी मूव थोड़ी सी, लेकिन मावरा के साथ आप जो है वो उनकी भी तारीफ करें प्लीज। किनकी? क्या नाम है उनका, मेरा हमेशा ज़हन से निकल जाता है, जो फैसल भाई हैं, फैसल भाई जो रुस्तम बने हुए हैं इस ड्रामे में। ठीक, रुस्तम भाई इस दफा सारा था ही रुस्तम भाई का। बहुत सारे लोगों को रुस्तम भाई का वो सीन इतना पसंद आया जो उनकी मदर के साथ था। और वही एक कश्मकश है लाइफ की उम्र गुजर गई है ना, इसलिए आपको ऐसा जो हमारे यहाँ 80s to 90, मैं कहूँगा 90% लोग इसी कश्मकश में हैं कि उनको अपने हालात चेंज करने। ये राइटर की खूबसूरती है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो सीन फिल्माया है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है सोसाइटी हमारा भी है कि हमने ये जो क्लासेस बनाई हैं, ये डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ हमारा बनाया हुआ है ना। जी जी जी। हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं कि ये वड्डी गड्डी, ये ऐसे, ये वैसे, ये लाइफस्टाइल, ये घर नहीं है। और बहुत सारे हमारे यहाँ मैंने 2 लोग देखे हैं वो फ्रेंड्स सिलेक्शन भी इसी जो बेस है पे करते इस बेसिस पे करते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे तो बिल्कुल भी, आप इस बेस पे होते तो मैं आपके साथ ना बैठा होता। क्योंकि जब मैं अरसलान को मिला था मैं टोटली जॉबलेस था, ठीक है, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं अरसलान के पल्ले पे रहता था। चले मून, चले दैट्स वेरी बैड। चल कुछ नहीं होता। नहीं, मैं वैसे बता अपने रहा हूं, व्यूअर्स को बताना ये मेरा जरूरी है। आपके साथ एक नहीं है। आप मेरी लाइफ उठा के देखोगे तो मेरी तो हिस्ट्री रही है कि आई ऑलवेज मेक दोज फ्रेंड्स जो मतलब जो मुझे लगता है मेरे साथ ठीक वो नेचुरली आप जो मेरे साथ ठीक हैं, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, रादर देन दोज जो के माली जो हैं। और फिर होता ही है फिर कि उसमें अरसलान ये भी डिपेंड कर सकता है ना कि वो बंदा मालदार भी हो सकता है, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी किस्मत है। और उसके बाद उसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा ये भी देखा कि
आपको लोगों के रवैये ही बता देते हैं कि भाई आपका स्टेटस नहीं ठीक तो हम आपके साथ फ्रेंड नहीं बनना चाहते, ठीक है। और वो फिर आपको पता लग जाता है कि ये ही इज फेकिंग इट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल। तो फिर आप भी पीछे हट जाते फिर मैं भी पीछे हट जाता हूँ। फिर मैं उनके साथ ज्यादा इतना इनिशिएट, कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे दिल से पसंद होते हैं, मैं चाहता हूँ उनके साथ इनिशिएट करूँ दोस्ती। आप बट बहुत कम करते हैं, बहुत कम मैं करता हूँ। वहाँ पे आपने हमेशा मुंह की खाई है। मैंने मुंह की खाई है, ऐसी खाई है कि मुझे खाई में गिरना पड़ा। हम ये बात इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ एक इंसान के दिल में बैठी हुई होती है, जैसे उसने बोला कि मैं इतने लाख कमा लूंगा, तो फिर भी जीप नहीं आएगी। हाँ, वो नहीं आएगी फिर भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आसाइशें, अगर हम देखें ना, आसाइशें एक सर्टेन लेवल के बाद हो जाती हैं, उसके बाद मुकाबलाबाजी होती है, फिर उसके बाद और उस मुकाबलाबाजी एक मुकाबलाबाजी से पहले एक स्टेप होता है एक्सेप्टेंस का, कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मेरी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो जाएगी, और उस एक्सेप्टेंस के बाद बारी चलती है मुकाबलेबाजी की। फिर ये मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स वाला वो आ जाता है। हाँ हाँ, अब जैसे देखो, अब एलियन मस्क का ना, हाँ, एलोन मस्क जो भी है, मैं एलोन मस्क जो भी है, नाम नहीं याद रहते आपको पता है, और प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल भी नहीं याद रहते। वो करे अच्छा खैर सुन लो ना, जादू बन जाए एलियन मस्क। एलोन मस्क की तस्वीर के ऊपर से बैर तुमने एडिट करके जादू लगाना है, कोई मिल गया वाला, ठीक है। चलो आप करो, बात पकड़ लेते हैं। अब मेरी बात पूरी होने दें, ठीक है। अब उसके बाद इतने भी पैसे होंगे कि उसके बाद मशीनें हों जो उनके मुंह में खाना भी फीड करें, और वो वॉशरूम भी उसका वहीं पे बैठे हो जाए। अरसलान, मैंने रिसेंटली एक देखी है वीडियो, आप सही कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी टिकटॉक पे, सॉरी ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ यार, रोटी मेकर आ गए हैं। पहले तो रोटी मेकर था ना कि आपने पेड़ा रखा रोटी, अब वो मशीन पहले आटा गूंथती है, खुद ही रोटियां निकाल के उसमें आप रोटी की थिकनेस भी बता सकते हैं, और उसमें आप फिलिंग भी कर सकते हो। ये तो हो गई ना कि लग्जरी जरूरत जो भी है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मतलब पैसे के बाद उसके बाद जो है ना, आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक 24 घंटे का दिन है जो तुम्हारा भी उतना है, उस एलियन मस्क का भी उतना ही है, ठीक है। उस 24 घंटे में जितनी उसको फैसिलिटीज चाहिए उतनी ही तुम्हें भी, मतलब लाइक ट्रू इट्स यू कैन से कि अचीवेबल, हां बिल्कुल, ठीक है, लग्जरी। बट द थिंग इज कि जब आप मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं ना, कि उसने ये किया मैंने भी ये करना है, हाँ, जो इधर उस फैसल भाई ने किया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा आई ओपनर था, या एक सोसाइटी के लिए वो एक आई ओपनर होना चाहिए कि किसी की कोई चीज़ आपको मतलब कोई अगर कोई एक आप देखते हो कोई एक सोसाइटी में तवाज़ुन नहीं है, तो वो फिर आप भी कोशिश करते हो कि मुझे तवाज़ुन में नहीं रहना। हाँ, फिर आप भूल जाते हो ना फर्क, तफरीक भूल जाते हो सही गलत की, एंड दिस इज द रियलिटी। यस, तो ये बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने दिखाया, और बड़ा अच्छा मुझे देखने को मिला। इनका नाम, करेक्टर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो इवन वो अपने जो उसका गॉडफादर टाइप होता है, वो उसको भी गोली मार देते हैं। वो मुझे आगे से कहता है कि तुमने हमें जानवर बनाया है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा नहीं था, तुम्हारे लिए तुम्हारा हथियार था। तुमने अपने हथियारों को जो है ना वो बढ़ाया है और पाला है, तुमने मुझे नहीं पाला एज अ ह्यूमन बीइंग, तुमने कुछ भी नहीं किया। जी अच्छा, राना माजिद नाम है जी, राना माजिद, ठीक है। एक चीज मुझे इतना कोई मजा नहीं आया, वो जिन्होंने नया व्लॉगर रखा है ना, वो इतना, वो एडी था पहले, डायरेक्टर था, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, बट ही इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव एज फार एज कैरेक्टर इज कंसर्न। भाई उन्होंने एक केमिस्ट्री क्रिएट करनी है बिटवीन, प्यार मोहब्बत वाली केमिस्ट्री नहीं होती, मैं कैरेक्टर की केमिस्ट्री की आपको पता है, मैं खुल के बात करता हूँ, ठीक है। वो जो खुल के केमिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए थी मावरा की और उसके साथ, तो वो उसके साथ वो स्टार की कमी फील आ रही है, ठीक है। वो ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहा है और वो अपने आप को बहुत छोटी चीज समझ रहा है, जबकि है टोटली से ऑपोजिट ही है रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो, हालांकि अमीर गिलानी को देख लें, अमीर गिलानी के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इवन रुस्तम के साथ मावरा की, रसीना की अच्छी केमिस्ट्री है, यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी कमी नजर आई हमें। लेकिन उन्होंने खैर ड्रामाज वालों को भी बड़े सही दो चपेड़े मारी। जो डायरेक्टर हैं, पिछली एपिसोड में भी हमने देखा था कि उन्होंने इंडस्ट्री ही इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा था। राइटर्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, राइटर्स की भी उन्होंने सही बखिए उधेड़े। तो ये राइटर अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे इनकी ये चीज़ पसंद है कि सोशल मैसेजिंग भी चल रही होती है इनके सारे ड्रामों में। इनकी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि कन्वेंशनल ड्रामा के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं एक नयापन आपको नीम में भी नजर आ रहा है, और आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। आपको सबात में नजर आया था सबसे बड़ी बात। सबात वाज टोटली मेरे ख्याल में
ग्राउंड ब्रेकिंग इस हवाले से भी था कि इट वाज नॉट अ टिपिकल स्टोरी, इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल और बड़े अच्छे तरीके से उसको कन्वे किया था। तो ये बड़ी कामयाबी है काशिफ अनवर की। ठीक है, उसके अलावा मज़ा आया मुझे, बाकी यही कुछ था। एक इफ्रा भी नज़र आई हमें, जो कि एक माजी की अदाकारा थी जो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एड्रेस किया कि आप चकाचौंध में गायब हो जाते। कहती जो लोग मेरे लिए मरते थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, अब मैं खुद कॉल करती तो मैं मुंह नहीं लगाती। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया कि एक टाइम होता है एक स्टार का, जब वो टाइम गुजर जाता है तो वो स्टार इतना बेबस हो जाता है। हमने पाकिस्तान में देखा है कई स्टेज के उभरते हुए सितारे, उभरे हुए सितारे, लेजेंड जो है वो डेथ बेड पे उनको पूछने यार सुहाय। हाँ लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा आपका अपना भी है एक वो, और ये भी मैटर करता है कि कुछ लोग आसमान पे पहुंच के ना फिर वो नीचे वालों के साथ नहीं बात करते। तो नीचे देखता रहना बड़ा जरूरी है। ये बात बड़ी प्यारी शायान ने की, ड्रामे के अंदर भी उन्होंने की कि ऊपर बैठ के आपको नीचे देखते रहना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छा, जो पॉइंट वो उस एक्ट्रेस के साथ डिस्कस करने थे उस तरह आप नहीं आए कि वो ये था कि सोसाइटी आपको किसी भी रूप में जो है ना वो खुश नहीं करती। आपके नेगेटिव कमेंट्स निकल आते हैं। मतलब वो पहले कहते थे तुम मोटी हो क्यूट हो, मतलब लाइक, तो उन्होंने कहा कि मतलब वजन कम करो, वजन कम कर लिया तो आप वो कहते थे तुम पहले ठीक थी। तो वो ये बहुत बड़ी है कि खुश तो आप नहीं कर सकते, सबको आप खुश नहीं कर सकते एक साथ। सर्टेन लोगों को आपको बीच में से अपने खिलाफ करना पड़ता है। एक वाहिद माँ बाप होते हैं जिनकी आपसे सिर्फ खुशी, उनकी खुशी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होती। और जो अक्सर लोग कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स बड़े सख्त हैं, वो सख्त होते नहीं हैं, उनको सोसाइटी बना देती है। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके हर अमल में आपके सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। वो सिर्फ आपकी खुशी में खुश होते हैं। ठीक है, असल में तो वो भलाई चाहते होते। कौन माँ बाप चाहेगा मेरा बेटे के साथ कुछ? अदर देन दैट इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होता, ना मैं तुम्हें 100% सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ना तुम मुझे 100% सेटिस्फाई कर पाओगे। तो ये एक नहीं, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बात सच है। हमें ये एक जो है ना एक है, तो ये एक कह लो फॉल्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसे, एक इनेट इनबिल्ट वो है, एक कह लो कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, वर्ड नहीं मुझे मिल रहे कोई। आपको पता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज वेरी बैड। ये एक इनेट कह लो कि प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आपको लेके के चलना है कि भाई ये चीज मून से एक्सपेक्टेड नहीं है। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है ना, डिफॉल्ट कहना चाह रहे हैं आप। जी ठीक है, तो ये चीज ये हमारी सेटिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यस ठीक है। बड़ा प्यारा ड्रामा जा रहा है। 2 किस्तें रह गई हैं। अच्छा, मावरा ने बताया था 13 किस्तें इस ड्रामे की, तो आपको देखा भी है स्टोरी आगे कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब उसकी दादे के साथ मुलाकात होगी, ड्रामा इनका पानी वाला हिट हो जाएगा, ड्रामा खत्म, 2 किस्तें रह गई हैं। चलें ठीक है। तो मजा आया। ये राइटर ने ये भी चीज निकाल दी ना, पानी वाले भी, ग्लोबल वार्मिंग वाले भी, तो ये कोई ना कोई मैसेज निकालते रहते हैं। चलें जी, मूविंग ऑन टू रज़िया। जी रज़िया, मुझे एक शिकायत है रज़िया वालों से जी, बहुत छोटी एपिसोड होती है। अच्छा, हाँ 30 मिनट की एपिसोड है, उसमें भी 2 मिनट का पीछे आपका पिछली एपिसोड का जो है ना वो होता है, मतलब टोटल 28 मिनट की एपिसोड। 28 मिनट में आपको क्या मिलेगा? आर यू श्योर 30 मिनट की एपिसोड? यस, मैंने खुद देखा है, इस दफा देखा है। 30 मिनट की एपिसोड थी और 2 मिनट का पिछली एपिसोड। गुनाह की भी इतनी की होती थी ना, तो गुनाह का तो नहीं मजा आता था इतना। तो फिर तो ये मतलब स्टोरी बहुत एंगेजिंग है। एक थी लैला की भी इतने मिनट की होती थी। तो ये इस तरह के एक्सप्रेस के, हाँ, ये उनका टाइम इतना ही है। But I really enjoyed. I really cried as well. I cried कुछ as जगह well. पे मैं रोया था उस जगह पे जब जो है एंड वाला सीन जो है, जब वो थप्पड़ मारता है उसे। हाँ, बाप का थप्पड़ मार के। वो कहती है आज तो रज़िया सुकून से सोएगी, कोई ख्वाब तो उसके टूट गए हैं। तो पहले तो उसको ख्वाब ही जगाई रखते थे, अब ख्वाब नहीं है तो वो सो जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत, मुझे जिस डायलॉग ने बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर किया और मेरे लिए आई ओपनिंग था बेसिकली कि एक 10 साल की लड़की को अपने जेंडर से ही नफरत हो गई। जब उसको बताया जाता है कि सब चीज़ें लड़कों के लिए हैं, तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हो, तुम साइकिल भी नहीं चला सकती हो, तुम्हारे लिए जो है वो लेग पीस भी नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहती मैं क्या करूँ, मतलब काश मैं लड़का होती। जब ये लफ्ज आ जाता है ना, काश मैं लड़का होती, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विद यू बीइंग अ गर्ल। तो ये बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि एक 10 साल की बच्ची को अपने जेंडर से नफरत हो गई। अब एक इंसान है वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा या पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ये तो खैर इस स्टोरी का मुद्दा नहीं है। बट
बट व्हेन यू हेट समथिंग तो आप बागी हो जाते हो ना। तो ये बगावत पे शायद उतरे ना उतरे ये तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये डायलॉग मुझे बहुत जाके लगा कहीं पे कि हमारे साथ, हमारे यहाँ लड़कियों के साथ ये कुछ हो रहा है। आप इसको इसलिए भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि हमें भी एक इस तरह के एक स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ। इसमें सिर्फ आप इसको जेंडर स्पेसिफिक ना भी करो तो हमें भी फेस करना पड़ता है बहुत दफा, और आपको अपने जेंडर से होने लग जाती है। बट द थिंग इज कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला और भी है कि जेंडर की बात जहाँ पे चल रही होती है वहाँ पे जबरदस्ती सेक्सुअलिटी को घसीटा जाता है। बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन हम बात गलत नहीं कर रहे कि इफ समवन इज एफेमिनेट, डिफरेंट है, डिफरेंट, ही इज नॉट एक्टिंग लाइक द गिवन standards of the society. Yes. He is little bit like feminine और जो चीजें हैं उसी वक्त जो है ना सेक्सुअलिटी आ जाएगी। भाई ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, इसका तो भाई सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जेंडर। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आपका अपना पर्सनल लाइफस्टाइल, ठीक है, और आप जिस तरह से चल रहे हो, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से हाथ मेरे हो रहे हैं, और फिर आप उस बंदे को पिंच करके ठीक है, ये वाली बात जो आपने बात की ना कि वो उसको काश मैं लड़का होती, तो ये एक बड़ी प्यारी चीज थी। ये राइटर को मैं जरूर दाद दूंगा इस चीज के ऊपर। माहिरा इज नेलिंग, जो भी थोड़े बहुत उनके सीन होते हैं, 2-3 सीन होते हैं पूरे एपिसोड में, लेकिन वो जान होते हैं, जान डाल रही हैं, जान डाल रही हैं। मुझे वो मुर्गी की टांग वाले किस्से को डिस्कस करना है, आई ओपनर, एंड वेरी बोल्ड स्टेप, वेरी बोल्ड स्टेप, और उसने उसमें मुन्नस है ना, ये है ना, वो है ना, सही है, बहुत अच्छा, सही है। उसने बोला कि मतलब क्यों, किसने लिखा है, इसको जरूरत है। और ऊपर से एक बंदा चीखा कि तुम बकवास कर रही हो, ये उसने कहा कहाँ पे नहीं होता ये, कब्रिस्तान में नहीं होता, 2 साल की बच्ची के साथ नहीं होता, इसके साथ हर जगह तो आप ये कर रहे हैं, तो आप चुप कर जाएं। तो बड़े अच्छे तरीके से मैसेज जो है वो कन्वे हो रहे हैं। रजिया बेचारी, मुझे तरस आ रहा है, अच्छी खासी वो बेचारी रेस जीती थी साइकिल वाली, और अब उससे साइकिल ही बेच दी। और वो बड़ा प्यारा उन्होंने फिल्माया कि वो आ रही है आपकी जो तमाशा वाली माहिरा आ रही है, रेडी के ऊपर साइकिल रखी हुई है, और वो दोनों उनके क्रू के लोग आए हैं। वो अच्छा नहीं वो कहते हैं ये किसकी लाश है, तो कहते हैं ख्वाब है, बड़ा प्यारा है। हजरात एक लान समात फरमाए, हां दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। रजिया इज गोइंग वेरी वेल। आई विश कि, मेरा ख्याल है इसमें कोई लूप होल नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही चलता रहने देंगे जैसे नॉर्मली एक्सप्रेस की जो शॉर्ट सीरीज के साथ होता है, जो चीर हरण होता है। एक तो चीर हरण की बात तो ठीक है, बट मुझे एक स्लाइडली सा एक जरूर आप बयान करें, एक है इशू। कैरेक्टर मजेदार है, जानदार है, उसके साथ हो जुल्म रहा है, ठीक है। वो भी इवन वो कुछ बातें आपने वो नोट किया था, वो जब अपनी माँ से डिस्कस करती है, उसकी माँ भी मजबूर हो जाती है सोचने पे कि हाँ यार ये तो लाइक मैंने भी कभी नहीं सोचा। वो भी अच्छा कर रही हैं बाय द वे, मोहम्मद शेख बहुत अच्छा कर रही हैं। वो बिल्कुल लगता है कि वो जो है ना माँ है, इसी बच्चे की माँ, इन्हीं बच्चों की माँ है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो जो कहना ना ये स्टोरी किसी मजलूम की नहीं, तो फलाने की नहीं, ढिमकाने की, वो है बट उस तरह की मजलूम हीरोइन की नहीं है ना। मेरे हमसफर वाली हालात तो नहीं है ये। हाँ नहीं है, मजबूत लड़की है, मजबूत लड़की है, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ कर लेती है। यस। आपने देखा वो साइकिलिंग छोड़ दी है, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वो ग्रेजुएट हो जाएगी, वो टॉप करेगी पूरे मोहल्ले में। दैट मीन्स कि उसने एक सोल्यूशन निकाला है। रजिया इज नॉट अ टिपिकल बेचारी लड़की, रजिया इज अ डिफरेंट बेचारी लड़की, क्योंकि लड़की तो बेचारी ही है हमारी सोसाइटी में ना, तो अपनी बेचारगी के साथ क्या करेगी, बेसिकली रजिया वो कहानी है। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट। ठीक है, चलें। लेकिन खत्म हो जाता है जल्दी, बस बड़ी जल्दी खत्म, मैं रोने लग जाता हूँ क्यों खत्म हो गया यार। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आपने तो उसी दिन देख लिया था, मैं उस दिन कुछ किचन में बना रहा था। कुछ ड्रामे आजकल चल रहे हैं जिसमें मुझे फौरन देखने हैं, जिनमें से रजिया मेरे लिए है। हाँ, जैसे आपकी मर्जी भी आप फौरन देख लेते हैं। हाँ, तो फिर मैं करूँ जैसे आपकी मर्जी। करें, चलते हैं। या कुछ रह गया? एक पॉइंट मेरा रह गया जी, बोलें। वो ये है कि जब वो अपनी माँ को कहती है, माँ कहती है ना कि बाहर गंदे लोग होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं लड़कियों को, तो वो फिर पूछती है कि ये जो बुरे लोग हैं ये लड़कों को क्यों नुकसान पहुंचाते। तो बड़ा मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये भी मैसेज कन्वे किया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को नुकसान पहुंचाएं, जो बुरे और गंदे लोग हैं ना वो सोसाइटी पूरी को गंदा करते हैं। और बड़ा प्यारा उन्होंने दिखाया कि वो पुलिस को घर लेके आ जाती है, पुलिस वालों कहती है कि आप बुरे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, आपका तो काम है। तो वो उसके लिए भी इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। चलें जी, चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।
क्यों नहीं देख रहे? देखूंगा, अब तमाशा खत्म हो गया ना, मेरे पास टाइम ही टाइम है। बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरा एक इतराज है इस ड्रामे से। इधर भी एतराज आ गया आपका, पसंद भी आ रहा है और एतराज भी है। पहले मैं आपको पता है एतराज अपनों से ही मैं होता पहले है। एतराज शुरू करता हूँ, फिर मैं अच्छाइयों की तरफ जाता हूँ। आप प्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन वाले हैं। ये मेरा वो भी ऐसे करते हैं, पहले अंडरवेलमिंग के एस्पेक्ट्स बताते हैं, फिर तारीफों के पुल मेरा ना आजकल ये नया वो चला हुआ है पैटर्न। ठीक है। एतराज मुझे ये है कि रेपिटेटिव हो गया है फॉर अपना मिकाल जुल्फिकार। इस तरह के कैरेक्टर ना वो कई दफ़ा बेशुमार दफ़ा प्ले कर चुके हैं। आप फ्रॉड उठा ले, वो भी मोरलेस ऐसे था, दूरे शेवार ऐसे था, पानी जैसे प्यार में भी ऐसे था कि पहले अच्छा होता है फिर उसकी नेगेटिविटी बाहर आती है। तो आप वो फिर उनके मुंह के ऊपर चुराहा, एग्जैक्टली तो उनके मुंह के ऊपर ना एक विलन हीरो जो है बहुत छाप पड़ गई है ना, छाप पड़ गई है। अब उनको स्क्रिप्टें भी ऐसी मतलब उनको थोड़ा एक अब कुछ और करना चाहिए। हमारे यहाँ टिपिकली हीरो इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं करते, लेकिन अब आपको थोड़ा हीरो भी आना चाहिए, क्यूट हीरो। हाँ बिल्कुल ऐसे करें, क्यूट सा हीरो जरूर करें। जैसे हमारा आरेज है हाँ शनास में या कुछ उस तरह से। खैर वो तो यंग कैरेक्टर है, इस तरह से मैं कैरेक्टर की बात करना चाह रहा था। वो थोड़ा मुझे रेपिटेटिव लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दूरे शेवार का हस्बैंड आ गया ना मंसूर, तो वो तो बड़ा इविल था। हाँ वो ये भी इविल है। अच्छा, ये भी जुल्म ज़्यादती बहुत कर रहा ज्यादा, है। बहुत ज्यादा। मैंने सुना उसको किताबें नहीं पढ़ने दे रहा, जी किताबें नहीं पढ़ने देता, लाइट बंद कर देता है। ये जब जो है वो नाराज होके अपने घर चली गई। तो वहाँ पे जो है उसकी जो सास है उसको उसने अपने उसमें किया हुआ है, क्या बोलते हैं, मुट्ठी में कैद किया, मुट्ठी में कैद किया हुआ है। उसका एक बड़ा अच्छा शीशे में उतारा शीशे में उतारा हुआ। ठीक है, तो वो उधर उनको उतार भी लेता है, उसका तरीका भी है, वो भी उन्हें दिखाते हैं। वो फिर उसके बाद आप देखते हो जब वो वाले उसका फेस देखते हो ना, जब वो अपनी सास को शीशे में उतारता है, तो तब आपको ना बहुत सारी सासें या बहुत सारी बेटियों की माएँ आपको नजर आती हैं उस एक सीन में कि किस तरह दामाद मैनिपुलेट करते हैं सासों को, और फिर जो सासें होती हैं ना उनको अपनी बेटी ही गंदी लगती है। हाँ होता है ऐसे भी होता जो है, माएँ कुछ होती हैं जगह पे ऐसे भी होता है। ठीक है, कुछ जगहों में नहीं, मेरे ख्याल में मोर देन 50% हमारे यहाँ यही हो रहा है। मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन हो रही है कि दामाद जो है आके अपनी सास को, बेटी की जो माँ होती है उसे मैनिपुलेट करता है, मतलब अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखाता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सगी माँ ही अपनी बेटी के खिलाफ, सगी माँ ही अपनी बेटी के खिलाफ हो जाती है। That's true. औरतों के साथ एक बहुत बड़ा मसला मैं वही कहता हूँ, ये एक तो यही है कि मर्द औरतों के खिलाफ है, या मर्द जो है वो जालिम है, औरतें वो जो चलता है नॉर्मली, कुछ औरतें भी औरतों की जालिम होती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है, जिनमें ये इस तरह का एक रिलेशन भी मैं इधर स्पेसिफिकली बड़ा डिफरेंट है ये एस्पेक्ट है, मतलब नहीं नॉर्मली बताया जाता है ये पे। हाँ, तो वो एक चीज़ उन्होंने दिखाई कि वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो जो है वो फिर वो नाराज होके आती हैं, तो फिर वो दोबारा उनके ससुर उससे मनाने आते हैं कि तुम जो भी हो जैसे भी हो, मतलब हमारे घर जावेद शेख आते हैं। हाँ जावेद शेख बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्यूट से हैं, क्यूट से ससुर बने हुए हैं, बेचारे हार मान जाते हैं बात हाँ दूरे शेवार नहीं, सॉरी दूरे फिशान। अच्छा अलीजे, अलीजे ठीक है। अलीजे का सीन ये है कि अलीजे जॉब कर रही है अभी। हाँ जी उस पे शक भी किया गया है, उसका मोबाइल चेक किया गया है, उसकी मतलब लाइक उसने ये भी दिखाया कि ये तुम्हारा बॉस है ना जिसके साथ तुम फ्री हो रही थी, उसने तुम्हें हाथ क्यों लगाया है। तो इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं। तो वो फिर क्योंकि ज़ाहिर है उसके करेक्टर पे बात होती है तो वो चली जाती है। जो चीज़ इधर बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग है रिगार्डिंग जैसे आपकी मर्जी, जिसकी वजह से आपने ड्रामा देखना छोड़ा है, कि सब चीज़ें बड़ी सी वही इस ड्रामे का सबक है। अच्छा, कि आपने इनिशियली जो है जब भी कोई डिसीजन लेना है उसको हबड़ तबड़ नहीं मचानी। ठीक है, उस हबड़ तबड़ में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग लगी वो अलीजे का करेक्टर था, क्योंकि अलीजे ने डिसीजन लिया था किसी और बेसिस के ऊपर कि जी उसका मंगेतर उसको छोड़ के जाता है ना, तो उसकी वजह से उसने उस वक्त उसको यही वे आउट लगा। तो अब जाके वो ट्रू कलर्स उसके नज़र आ रहे हैं। क्या शेरी के। तो शेरी का एक और जो सीन था कि खैर वो जब वापस आ जाती है, वो किरण का भी मसला चल रहा है कि किरण की सास को ना अलीजे ज़्यादा पसंद है। ओके, शादी हो गई है किसकी? नहीं, अभी मंगनी नताशा की। अच्छा, मंगनी होनी है। तो उसमें उस चीज़ की भी जेलसी नंद को खाई जा रही है। और किरण मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि शी इज़ डूइंग अमेजिंग, वो कमोलिका लेवल की हाँ। लेकिन मुझे ना दूरी फिशां भी अच्छी लगी, अच्छी एक्ट्रेस है माशाल्लाह। कपड़े बहुत गंदे पहन रही हैं। अच्छा, बहुत गंदे कपड़े। अच्छा खैर दुबई, दोनों लड़कियों का मसला है, हिबा का और दूरी फिशां का शायद। दुबई गए फिर अपने हनीमून के लिए, वो बड़ा मनाम नू के लेके गया
उधर जाके अच्छा उससे ना बर्दाश्त नहीं होती अपनी वाइफ की कोई भी तारीफ। हाँ। तो उधर किसी ने तारीफ की तो वो उसको अपने उसके कजन के घर छोड़ के भाग गया। वो बेचारी रोती रही सारी रात के कहाँ है। तो वो उनके कजन की वाइफ बनी थी, वो नुमान, वो जो शबीर जान की वाइफ है। अच्छा ओके। वो जो दोबारा में भी थी, मुझे वो पसंद भी है। वो वो छोटा सा कैरेक्टर करती है लेकिन वो जान डाल देती है। वो अच्छा करती है। ठीक है, उनका वो छोटा सा कैरेक्टर था, उसने उन्होंने जान डाली। और फिर जब वो सारी रात नहीं आया उसको लेने, तो सुबह उसके कजन ने उसके साथ पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं लेने आए, तो तुमने बड़ा गलत किया फलाना ढिमकाना है। तो फिर वो जब वापस उसको लेने आया तो उसको ले लेके बाहर जाके कहते अभी के अभी माफी मांगो नहीं तो गाड़ी मैंने मार देनी है किसी रोड में। वो कहती है बेचारी मजबूर होके कजन को कि भाई माफी मांगे इससे। वो सीन इतना मजे का था, उस पे दुरे शिवान ने इतनी मजे की, दुरे शिवान ने इतनी अच्छी एक्टिंग की। अलीजे बोला करें, अलीजे ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। फिर वो जो घर वापस आती है ना, तो फिर बाप को एक जगह कहती है कि कुछ भी हो जाए ना आपने मुझे सपोर्ट करना है। हाँ। मुझे बस आपकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन माँ तो वो बन गई। फिर वो कहती है कि वो आके फिर वो शीशे में उतार लेता है कि मैं तो अपने मेरे एक दोस्त की बेटी जो थी, जबकि वो क्लबिंग कर रहा था, वो कहती है मेरी दोस्त की बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं इसलिए नहीं आ सका। तो वो कहती तुम नेगेटिव हो। माँ कहती है, तो कहती है अगर इतना ही था तो मुझे बता देता। हाँ। लेकिन वो तो झूठा था ना, वो तो वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। जी अच्छा, तो इट्स गोइंग गुड। इट्स गोइंग वेरी गुड, यू शुड वॉच, इंशाल्लाह। चलें डेक्स ड्रामा सीरीज की तरफ। हाँ। मुझे इसका अच्छा एक चीज और ऐड करनी है, मुझे इसका ओएसटी बहुत पसंद आया है। मीशा शफी नेल्ड इट। और हर दफा जब इसका इंट्रो आता है, एक डिफरेंट चीज मैंने नोट की, जब भी इंट्रो आता है तो ओएसटी का डिफरेंट पार्ट उठाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे निठू और आपा में होता था। हाँ, अच्छा। चाय की प्याली पे चिड़िया सचे के, तो इसका भी इंट्रो हर दफा डिफरेंट आता है। तो ये भी एक थोड़ी डिफरेंट चीज थी। चलें जी, मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी कर लें। क्या करना है? तेरे इश्क के नाम, तेरे इश्क के नाम। जी मून, तेरे इश्क के नाम 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 नाम। 29 मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एंड होने लगा है। 29वीं और 30वीं किस्त। हाँ, 29वीं किस्त के स्टार्ट वाला सीन आप प्लीज डिस्कस करें। ऑस्कर है। ऑस्कर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट। इतनी कम उम्र में किसी ने अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट जीतना है ना, तो वो जावियर नुमान एजाज हैं, जिन्होंने बाप के नाम कटबो दिया है। सॉरी, नहीं कहना चाहिए, ऑफेंडिंग हो जाता है। फिर बाप के नाम को नहीं, चलो बाप का नाम रोशन कर दिया है। नहीं क्या कहें हम इस बारे में? लोगों ने फिर वो लोग कहते हैं आप लोग नहीं, तो लोगों के अपने कमेंट्स है भाई, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। अच्छा, ये आपने अपनी तरफ से नहीं कहा कि उन्होंने बाप का नाम दबाया? नहीं, लोग कह रहे हैं। बस ठीक है, आप नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हैं कि एक्टिंग अच्छी नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिंग थी ही नहीं। और मुझे कोई ये बताए, कोई एक्सप्लेन करे कि मिस तज़मीन जो भी है भाई, वो एक अपार्टमेंट में रहता है, अकेला बनता है, वो अंदर कोई प्राइवेट एक्टिविटी कर रहा होगा, तुम बाहर खड़काई जा रही हो, खुर्शीद साहब दरवाजा खोले, खुर्शीद साहब वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हुए। मेरी बात सुनो। हाँ, ये जो एक इशू है ना, हाँ, ये वाहिद तुम्हारा इशू है। क्यों? तुम्हें इससे इशू हो सकता? मुझे इस बात से कोई इशू नहीं लगा कि वो दरवाजा खड़काई जा रही है। इसके अलावा बड़ी गंदी गंदी बातें भी की इस सीन से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन द थिंग इज कि कुछ नहीं होता ना, अभी क्या है। अच्छा, उसको लगा होगा कि शायद ये सुसाइडल ना हो जाए, किसी खालू मरे हैं तो। खालू, हाँ, तो खालू के मरने की वजह से खुदकुशी ना कर ले खुर्शीद साहब। बहुत बुरा सीन था, बहुत बुरा सीन था। जावियर की आज तक की बेस्ट एक्टिंग थी ये, आज तक की। सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ARY टीम, टू जावियर, टू हिज फैंस। कुछ है हमारे बीच उसमें, थोड़ा सा ख्याल कर लें, पता चल जाता है क्या चीज़ एक्टिंग है और क्या चीज़ क्रिंज है। That was cringe worthy scene. Yes, it was. And it was a very long scene, अरसलान। Yes, it खत्म was. ही नहीं हो रहा था ना। आप मतलब आप कितना को क्रिंज करें, एक सेकंड, मतलब 10 वो सेकंड, 20 उसमें सेकंड। एक पॉइंट ये रहा था कि ओहो हो ये तो बड़ी गंदी एक्टिंग है। 2 सेकंड के बाद ये तो उससे भी बुरी एक्टिंग है, और कुछ चीजें के बाद ओहो ये तो और भी ज्यादा क्रिंज है। क्रिंज वर्दी था यार, दैट होल सीन वाज वेरी क्रिंज वर्दी। यस यस यस। खुर्शीद साहब, आपको नहीं करना चाहिए ये। फिर लोग कहते हैं कि जी मर्द रो सकते, मर्द बड़े अच्छे तरीके से मर्द रो के तला चहूर क्या रो रहे हैं। इतना क्यूट लग रहे हैं वो उसमें, क्या बोलते हैं, जन्नत से आगे में, जन्नत जी में जी। और यहाँ पे आप
आपने मत मार दिया यार, कौन है डायरेक्टर इस ड्रामे का? बट्टी भाई। बट्टी भाई है। बस फिर आई कैन एक्सपेक्ट। मतलब आप ये देखो, वो जो मोहब्बत गुमशुदा मेरी में वो कितना प्यारा रोता है, खुशहाल, हाँ जान निकाल लेता है, हाँ। ठीक है। ये इज नो, इज वेरी मच नो, नो, इज नेवर, इज नेवर। हाँ। कुछ शूट तो नहीं कर रहे अभी साहब यार आजकल ड्रामा? आजकल वेट लॉस कर रहे हैं। अच्छा चलें तो मैंने बताया था, मैंने भी शुरू करने लगा हूं मैं जी, आपकी जर्नी शुरू हो रही है, होने लगी है। फिर देखते हैं कितनी देर तक चलती है। इस बार मैं बहुत ये मोटिवेटेड हूं, लाइक 2020। मतलब आपके लिए मैं खाने ना बनाया करूं, बस ठीक है, खत्म। आप 2 महीने डाइट के खाने बना करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ चलें जी, आगे चलें ड्रामे के अंदर। जी चलें। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, कभी रुतबा जो है उसको वो कह देगी मैं आपको सब दे दूंगी जो आपका हक बनता है जमीनें, और कभी रोला अभी भी सैयदपुर की जमीनें और फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये कुछ अना चल कंफ्यूजन रही है ना यहाँ पे? क्या चल रही है? अना चल रही है यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल समझ है इस चीज। अच्छा, मुझे नहीं समझ लगी यहाँ पे मेरे लिए वो कंफ्यूजिंग actually अल्तमश से लेना चाह रही है सारी चीजें। हाँ। सिर्फ इसलिए सबसे पहले तो वही देखना चाहती है कि अल्तमश मेरे प्यार में कहाँ तक जा सकता है। जी। ऑब्वियसली जब वो उसके प्यार में हाइट तक पहुंच जाएगा, ये उसको ठुड्डा ही मारेगी जी। लेकिन वहां पे वो अपने बाप की रवायत को भी तो कायम रखना चाहती है ना, कि मेरा बाप कितना वो अकरबा परवर था, रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाला, सबसे प्यार करने वाला। उस रवायत को कायम करते हुए उसने कहा कि मैं अपनी फूफियों को उनका जायदाद में हिस्सा दूंगी, ऑल्दो वो ले चुके हैं, ठीक है, फिर भी दूंगी। और प्लस अल्तमश वाला जो है ना वो उसकी पर्सनल टसल है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे उसके बाप के नक्शे कदम पे चलने वाली है। तो ये यहाँ पे ये है जी। कैसी लगी आपको इनकी एक्टिंग? अब रुतबा अच्छा कर रही है, हाँ, हिबा बहुत अच्छा कर रही हिबा है। अच्छा कर रही है। इन 2 एपिसोड में मुझे बिल्कुल उनकी एक्टिंग से कोई गिला अस्का नहीं भी रहा। ठीक थी इसमें तो। इस एपिसोड में अस्का भी अच्छी थी। यस, जी। अस्का बेटा बता दिया डॉक्टर्स ने, बड़ी जल्दी नहीं बता दिया। बच्चे का जेंडर जो है वो 4थे महीने के बाद बताते हैं। इतने महीनों से वो भी तो गया हुआ है वहाँ पे। अच्छा हाँ, वो खुर्शीद भी तो, हाँ, ठीक है। और उन्होंने बताया काफी टाइम गुजरता जा रहा है। रशीदा क्या कहती है? रशीदा भाई साहब की यादों को गले लगा के चली गई है। इस घर में, जिस घर में मेहर अली भाई नहीं, उस घर में मेरा कोई काम नहीं है। मैं मेहर अली भाई की याद में स्कूल बनाऊंगी। जी, ये भी एक अच्छा सीन था। ये भी अच्छा था। हाँ, ठीक है। एंड वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया, जब अल्तमश रुतबा को माफ कर दें, उसमें उसामा खान वाज सो गुड, लेकिन सॉरी बाय, सॉरी हिबा नहीं, हिबा वाज आल्सो गुड। हिबा अच्छा, जो उसने आगे छापा डाला है ना अपना मेरा फ्रेंड जाविया, नहीं जाविया नहीं कहना मैंने, खुर्शीद सीधा, उसने बहुत गंदी एक्टिंग की है। उसने बहुत ड्रामाई और बहुत फिल्मी, ओवर ड्रामेटिक थी। इन दोनों का नेचुरल था, इन दोनों का बहुत अच्छा जा रहा था सीन, वो बहुत मजा भी आ रहा था। वो टचिंग करने की कोशिश करता है, कहता है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुझे हक दो अपने ऊपर। उसमें वो बड़ा अच्छा कंपैरिजन भी करती है कि मैं 6 महीने उसके घर भी रही, तो उसने मुझे कभी इतना वो नहीं किया, हालांकि उसको हक भी था और वो जायज रिश्ता था, लेकिन उसने इस तरह की नाजायज हरकत नहीं की। तुम कैसे, हाँ, उस हवाले से वो बड़ा मजेदार सीन जा रहा था, लेकिन उस सीन को ड्रॉप कर देते हैं जब जावियार की एंट्री होती है। वो बहुत धमाकेदार और बहुत पटाखेदार होनी चाहिए थी, जिसमें आप कहें कि ओ ये आ गया, आप हिल जाएं एक सेकंड के लिए कि भाई ये पकड़ी गई। लेकिन ये नहीं हो सका ना, लेकिन वो नहीं हुआ, वो मजाक ही लगा मुझे, ड्यू टू दैट इमेच्योर एक्टिंग। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई जावियर का पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है ना। अब कलब के मर गए हैं भाई। एक तो ये, दूसरा ये कि ये इतनी अच्छी, मतलब इतनी गंदी एक्टिंग इन्होंने वह में क्यों नहीं की? करते नहीं है। बख्तावर हालांकि इतना शिटी स्क्रिप्ट था, उसमें क्यों नहीं की? ठीक है, इस मतलब संग माँ में क्यों नहीं हुई, या मेहरबानो क्या था आप, किस्सा मेहरबानो उसमें, इसमें क्यों हो रही है? डायरेक्टर्स फॉल्ट ना। सो ये हमें अब थोड़ा इस हवाले से भी आप सही कह रहे हैं। इतनी क्रिंज एक्टिंग उन्होंने, इतनी क्रिंज और इतनी वो मजाक लग रही है यार, वो जिस तरह वो यूं करते हैं, या मतलब आप कह दो ना ये स्क्रीन पे अच्छा नहीं लग रहा, आपके सामने तो मॉनिटर पड़ा है, उसको कह दो कि स्टाइल चेंज कर लो, ये तुम बहुत बुरे लग रहे हो। तो उस हवाले से आई एम सॉरी, दैट वाज सो बैड। अदरवाइज द ड्रामा इज गोइंग एज इट्स पेस, और मतलब ऐसे ही चलेगा, और इतना कोई कंफ्यूजन तो है नहीं इस ड्रामे में। बहरहाल वो उन्होंने स्नोबर को पकड़ लिया है कि भाई तुम क्या करने गई थी वहाँ पे, उसमें भी अभी चर्चा होगी। और एक ज़मीनों वाली चीज़ बड़ी अजीबोगरीब लगी, वो कुछ कागजात लेके जाती है अस्का उस अलमारी से, और वही कागजात अल्तमश उधर जाके दे देता है, और फिर वही कागजात, इन्हीं कागजात का फिर एक रोला ये भी होता है कि माँ जी वो कागजात नहीं दे रही,
तो वो एक थोड़ी सी ना इन 2 एपिसोड में मुझे और उन्हीं कागजात को अगली एपिसोड में अज़का आग लगा देगी मिट्टी का तेल छिड़क के। जी, तो वो कागजात ना थोड़े उनकी प्लेसमेंट थोड़ी मुझे मैं आपको बताता हूँ, ज़ेरे बहस रही। मैं बताता हूँ जी, जो अच्छा हमारी वो देखो, हमारा वेलपन देखो, इस ड्रामे में हम जो है ना वो लॉजिक निकाल रहे हैं। हाँ जो सैयदपुर की ज़मीनें हैं टावल, और जो शेखपुरा की टावल वाली फैक्ट्रीज है ना, हाँ उनके कागजात जो हैं टावल वाली फैक्ट्री है ना, अच्छा। उसके जो कागजात है वो अल्तमश के पास है। जी। जो इनके घर की रजिस्ट्री है ना, वो तो सारी बात है माजी के पास होगी। तो घर की रजिस्ट्री भी लगने दे। जी, ये रुतबा ने कहा अपना घर भी मेरे नाम करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये कहा है, पिछली एपिसोड नहीं देखी आपने गौर से? कहा होगा, हाँ। उसने कहा ये दोनों चीजें, मतलब सैयदपुर की ज़मीनें और टावल वाली फैक्ट्री शेखपुरा की, ओके। और तुम्हारा अपना घर, ये तीनों चीजें मेरे नाम करोगे, फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी। इसको सड़क पे लेके आने का रहता है रुतबा का, इन पूरे खानदान को। तो ये है, फिर तो ठीक है। हाँ, माजी से उसने घर की एक रजिस्ट्री लेनी है। अच्छा, ठीक है, सही है। चले बस, आई चले, थिंक बस। अच्छा, वो फोन भी आया ना आपकी फ्रेंड का? आरफा का? आरफा बेचारी कहती मैं आ नहीं सकी, कोशिश कर रही मासूंगी। जर्मनी से आना है यार, केड़ा को पत्तों की दौड़ के आना है, टाइम लगता है, तो उसको फ्लाइट नहीं मिली होगी बेचारी को। अच्छा, तुम ये कह रहे मेरी बात सुनो, फ्लाइट जो है ना उतनी की पड़ जाएगी जितनी देर में वो पत्तों की से कराची और फिर हाँ, करने वाले हों। अमीर खानदान है, पता नहीं उनको टिकटें क्यों नहीं मिलती। मुझे ही नहीं समझ आ रही। मतलब उसको भी नहीं टिकट मिली। नहीं, उसको टिकट मिल गई थी, उसको अलाउड नहीं था, उसका कोई सेशन चल रहा था इस तरह का स्टडी के हवाले से, उसको छुट्टी नहीं मिली, यहाँ पे फ्लाइट नहीं मिली। चलो, जिसको उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा में। यस, जी मून, वेरी गुड एपिसोड, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी लॉजिकल एपिसोड फॉर मी। आपके हमसाए हैं, आप उन्हें बचपन से जानते हैं, आपको आना जाना सबका पता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जी जी, सही लाइन बोली है? जी जी बिल्कुल जी। जो है अपना दनानीर, क्या नाम है उनका? जूबिया ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कभी आए नहीं ना वो, ये क्या बात से हुई? मिलने, मतलब वो इतना बच्चों बड़ा को घर है एजुकेट उनका। करते हैं बस, हैं वो बच्चों को एजुकेट करते हैं, वो वहां से हिलते नहीं है नाना जी। भाई इसने तो कभी जिक्र किया होगा ना, मेरे नाना है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। किया है ना, ये तो जा भी रहे थे उनके पास, ये कोई 90s 80s नहीं देख रहे मून प्लीज। ये भाग के जा रहे थे ना नाना के पास। अच्छा। तो नाना आगे निकले हुए थे कहीं पे। खैर जो भी है, मेरे ख्याल में जूबिया को पता होना चाहिए था Loophole कि ये है उसके दाना है, ठीक है। या 3 साल जो उन्होंने दिखाए। खैर चलो हम टाइमलाइन चलेंगे, मैं पहले बता दूं, पहले का बता दें। मैं मतलब 3 साल जो गुजरे हैं उसमें उसने कभी नहीं कहा कि भाई मतलब वो नहीं आया नाना के पास। बट नाना और जूबिया की इतनी अच्छी वो हो गई है, क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप हो गई है। उसको नहीं पता होगा कि ये मेरा ये मेरी बेटी है, ये उसका बेटा है, वो लाहौर मतलब वो उधर रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वटेवर। तो ये सारे इस्लामाबाद ही रहते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में वो ये इतना बड़ा लूप होल देने की जरूरत नहीं थी। क्रिएटिव लिबर्टी दे दो थोड़ी सी। क्या हुई है? क्रिएटिव लिबर्टी दे दो हमारी राइटर को। दे दूं मैं क्रिएटिव लिबर्टी, लेकिन ये इतनी बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी है। अच्छा चलो, फिर भी दे दो, मेरे कहने पे दे दो। मतलब अगर आप ये 70s में करें तो फिर ये क्रिएटिव लिबर्टी बनती है। ये आज 70s में करो तो फिर तो रियलिटी बनती है ना, मतलब वहां पे ये पॉसिबल था। हाँ 2023 में ये क्रिएटिव लिबर्टी है। नहीं है लिबर्टी। ना दे, ठीक है, दे दी, चलो दे दी। बस अब जोबिया सरमत बन गई है वो रॉकस्टार बन गया लंबे बाल रख के। आपको खुशी नहीं हुई कि उन्होंने लंबे बालों के एंडोर्स किया है? मुझे खुशी हुई। मैंने आपको डे 1 से बोला है, मुझे इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। कुशाल और जूबिया बहुत बड़े स्टार बन के निकल, इससे भी दनानीर सॉरी, इससे जितना उनके अंदर टैलेंट है ना, जितना उनके अंदर भरा हुआ है टैलेंट, आप ये ड्रामा बेहतर स्क्रिप्ट मिलती, इस ड्रामे को बेहतर किया जा सकता था। अगर आपने इसको प्योर लैला मजनू रखना है ना, फिर प्योर लैला मजनू रखो। ठीक है। मतलब फिर आप दिखाओ कि खानदानों की लगी हुई है। एंड पे मुझे नहीं पता, लैला मजनू का, लैला मजनू नहीं, सॉरी रोमियो जूलियट कहना था, मुंह से लैला मजनू निकल गया। वो भी मर ही जाते हैं। हाँ, तो फिर वो पूरा दिखाओ कि दुश्मनी ऐसी है कि बर्बाद कर देंगे, गले काट देंगे एक दूसरे के, जैसे जीवन नगर टाइप दुश्मनी उधर करे ना। उधर अब आप देखें निदा और यासिर की शादी में उन्होंने इतनी कोई खुल के नहीं दिखाई। कितने एपिसोड, 20-25 तो हो गए होंगे।
पता नहीं जितनी भी होगी। गुमशुदा की हाँ 21वीं किस्त है। 21वीं किस्त है, उसमें हमें एक भी दफा इतना नहीं हुआ कि इन खानदानों की इतनी दुश्मनी है कि शादी यहाँ पे तो करना ही नामुमकिन है। जबकि उधर आप निदा और यासिर वाली उसमें जाएं तो आपको लगता है यार इनकी शादी जो है एक सवालिया निशान बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो वो एक तो मुझे सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे ये ड्रामा मुझे ऐसा लगता है कि उनके टैलेंट्स को जस्टिफाई नहीं करता। जबकि उसने इस दफा बड़े प्यारे प्यारे सीन किए। वो कॉलेज वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब वो इग्नोर करता है उन्हें कि वियर्ड बिहेवियर अपने तरफ से शो कराता है ना कि मैं एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस थिंग एनीमोर। जी कुछ उन्होंने भी बड़ा अच्छा दलनीर भी जो क्लास में कोई रहती है जी, वो टीचर लेक्चर देती है। टीचर जो है ना वो उसकी स्टूडेंट लग रही थी। हाँ टीचर बहुत ये प्रॉब्लम लगी आपको? हाँ बहुत छोटी बच्ची थी, उनको आपने क्यों टीचर बना दिया? ये मैं मुझे लगा सिर्फ मुझे ही लगा है। नहीं मुझे भी लगा। चलो फिर ठीक टीचर एज में काफी छोटी है। हाँ तो शायद हाँ अच्छा, या कि वो भी ठीक हो गई। वो जो खाला नहीं आई पूरी एपिसोड में इतनी कोई खास, खाला आई थी। कौन सी खाला? जोबिया की खाला। हाँ वो आई थी 3 साल से ये इस्लामाबाद नहीं गई, वो उधर बच्चा पैदा हुआ नहीं तो वो उठ के पहुंच गई, उसके बाद वो गई नहीं कभी, स्कूल नहीं हुआ। वेरी लॉजिकल। चले कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहानी समझ के, जिस पे आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी दें तो फिर आप कहेंगे चलो ठीक है कहानी समझ के बख्श दें, आगे कुछ अच्छा भी होने वाला है। अच्छा इसमें सिर्फ ज़ूबिया और साइम की एक्टिंग है बस चलें जाने दें। और आप मेरे से क्या और वो गरम तवे पे बिठा दें, मैं नहीं मानूंगा कि ड्रामा अच्छा है। फरा भी अच्छी है। हाँ फरा भी अच्छी है, चलें एक्टिंग सबकी अच्छी है। चलें चलें मूविंग ऑन टू जन जने एंड में होगा। अच्छा हाँ तो फिर जीवन नगर पे आ जाए। बाकी सारे हो गए हैं। हाँ हो गए हैं। आर यू श्योर? हाँ आई एम श्योर। क्या होगा? चलो जी जीवन साथ टिक्के लगा रहा हूँ। जीवन नगर। जी मून। अच्छा जी जीवन नगर वाज वेरी गुड। इट वाज ये वाली पास ब्रेकिंग एपिसोड थी जी, ये था जिससे अब चेंज होना है। हाँ ट्रांजिशनिंग हाँ जो होती है ना वो यही थी। तो क्या कहेंगे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या कहेंगे, तुम मुझे कह रहे हो क्या कहेंगे। यार इट वाज गुड। फिजान ले गए हैं बाजी। फिर हाँ यार वो आंखों से एक्टिंग कर रहा है लड़का। यार कोई डायलॉग ही नहीं था। हाँ कोई डायलॉग ही नहीं थे। उसको माँ दिखा रही होती है कि शादी के कपड़े तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ, साथ वो एक्सप्लेन कर रही होती है। वो नहीं ही डज नॉट पे अ हीड, लेकिन स्टिल उसकी आंखें बोलती हैं। जहाँ पे उसने गुड बॉय बनना है वहाँ पे गुड बॉय बन जाता है, जहाँ पे उसने बैड बॉय बनना है भाई वो बोल पड़ता है अपनी आंखों से कि मैं हूँ कुछ। काशिफ निसार को शायद उनके साथ काम नहीं करवाना आता, ये जो भी है। वैसे उनका काम आज तक है भी काशिफ निसार के साथ ही है और किसी के साथ उन्होंने किया भी नहीं है। बट दैट वाज वेरी हॉन्टिंग जो उन्होंने वो सीन किया। और उसके बाद बब्बर शाह को जिस तरह उसने कहा कि आप जो है वो चले जाएं, कोई मसला नहीं है और बाकियों को रहने दें, यहाँ पे शादी का माहौल है, तुम्हें शादी से क्या। खैर इधर एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि वो जो 11 बजे या 10 बजे 11 बजे वो जो जाते वो हैं, एक गुत्थी सुलझी, वो गुत्थी सुलझी, वो बड़ी क्यूट थी। और उसमें बड़ा प्यारा उन्होंने बताया कि ये तो वादा ये वो वादा था जो मैंने तुम्हारे साथ किया हुआ था, है ना। ये कोई नहीं जानता कि मैंने तो और उस बारे में आज तक पूरा वो आज तक किसी को पता भी नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं मैं क्यों आता हूँ, क्या है जो भी है। और वो भी दिखाया कि उसकी वाइफ की डेथ किस तरह से होती है, कि वो कहता है कि उस दिन अगर मैं चला जाता 11 बजे तो शायद कभी ना होता ऐसा कोई दिन। तो वो बड़ा क्यूट था, वो दैट वाज सो गुड। बब्बर शाह मुन्नी के साथ उनका बड़ा एक छोटी सी क्यूट सी कन्वर्सेशन आई। उन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि मेरा किसके साथ वादा है, उसका डिटेल बता। उसने कहा डिटेल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। डिटेल बताने का मौका ही नहीं मिला। ये एक मुझे थोड़ा मेरे लिए सवाल निशान है। अगर ये बब्बर शाह को मार देते हैं तो मार दिया है आई थिंक मार दिया है। जो तकिया रख के मारा गया है वो मार दिया है। सो मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि बब्बर शाह की चीजें बब्बर शाह के साथ चली जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। वो एक कैरेक्टर को क्लोजर वैसे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा दिया हुआ है। चलता हूँ मैं, क्लोजर वो कह के जाता है सब बातें कि मैं बस जाने लगा हूँ, मैं जा रहा हूँ, एक वादा है वो निभाना है और जो भी है। अगर आप उनकी बातें देखें तो वो बड़ी डबल मीनिंग बातें थी, डबल मीनिंग गंदी वाली नहीं, मतलब मीनिंगफुल कह सकते हैं। मीनिंगफुल चलो कि भाई उसके और भी बड़े मतलब जैसा कैरेक्टर को वो क्लोज कर रहे हैं उस हिसाब से आर्टिस्टिकली उन्होंने डायलॉग्स उसके बड़े अच्छे लिखे। लाली गुरु पे आ जाओ, वो मेरे लिए हाईलाइट थी एपिसोड की कि जिस तरह लाली गुरु के पास इस बार मार्जिन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मार्जिन था, क्योंकि आपने डिफरेंट चीज़ें दिखानी है। एक वो जो उन्होंने अपने चेलों के साथ कन्वर्सेशन की दैट वाज सो गुड।
फिर उन लेकिन जो हॉस्पिटल में आके उन्होंने किया है ना कि उनके सामने एक बंदा कत्ल किया जा रहा है और उस पे जो उन्होंने वो रिएक्शंस जो वो थे, रिएक्शन बहुत मजे के थे वो कोई भी नहीं दे सकता। जी। उस फिल्म में मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट के वो तो वो वाली बंदी है जो अगर किसी को बददुआ भी दे तो वो कहे कि तुम्हें वॉशरूम बैठो तो पानी खत्म हो जाए, मतलब वो इतने हार्मलेस एक्सट्रीम हाँ उनकी और ये उनके आगे ये सब कुछ हो रहा है। और उस जो एक कंडीशन को सुहेल अहमद ने बड़ा खूबसूरत। अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक मेकर्स के साथ इशू है कि जब आपने देखा पिछली एपिसोड में कि लाली गुरु ने बब्बर शाह की एक्टिंग बड़ी खूबसूरत की जब वो कहता है उसको बंद प्लस्तर को तू करेगा मैं तू मारेगा मुझे और वो सारा कुछ, यहाँ पे आके वो क्यों चेंज हो जाएंगे, वो टोटल अपने उस अवतार में क्यों वापस चले जाएंगे जब वो इतनी अच्छी एक्टिंग ही कर सकता है। तो वो छोटी छोटी चवलियाँ जो मार रहा है कि जो मेकअप तुमने खुद किया वो तो खैर अगली एपिसोड की चीज़ों को डिस्कस करना। हाँ नेचर तो उसके अंदर से वही है ना, ठीक है इंक्विजिटिव और वो बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, वो इतना वो ट्रेन भी नहीं करके भेजा ना, चल तो रहा है वो एक्सपोजर भी नहीं है। हाँ उसको तो वही कोई स्क्रिप्ट तो नहीं ना दी हुई कि आपने ये बोलना है, तो उस हिसाब से देखे तो बिल्कुल इट वाज सो गुड। ठीक है बट दिस एपिसोड वाज वेरी गुड। अब निदा और यासिर की शादी भी नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, जाहिर है वो यही तो दुश्मनी थी जो कि जिसका फायदा उठा के उन्होंने फिजान ने उसको हाँ। और उधर अगर हम देखें तो वो जो था क्या नाम है कबाड़िया जी, उसके घर भी धावा पूरा बोला सबने मिलके बब्बर शाह। ये दो इश्यूज होंगे जिन पे अब सारी बातें चलनी है, क्योंकि वहां पे बब्बर शाह ने तो कहा था मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। अब यहाँ पे शादी के बाद लाली को तो नहीं पता कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं क्या, और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक इनके साथ क्या होगा और एक उनके साथ क्या होगा, पूरा जीवन नगर हिल गया है। तो आई एम वेरी सैड बब्बर शाह के जाने से। मुन्नी बेचारी का क्या हाल होगा बेचारी का, मुझे लगता है कि बब्बर शाह शायद जिंदा हो। कहाँ जिंदा रखेगा कौन ना, डॉक्टर भी मिला हुआ था। ये भी है तो ये मेरे लिए सैड, मुझे ये लगा था कि किडनैप करके उसको किडनैप करके रखेंगे और लाली गुरु को वो वहां पे छोड़ देंगे बम की तरह, लेकिन उन्होंने तो मार ही दिया है। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ये देखना है, मुझे उनका अकाउंटेंट बना हुआ है क्योंकि वो पकड़ लेगा कि ये बब्बर शाह पकड़ लिया। हाँ तो वो उसके साथ वो ट्रेन करेगा फिर लाली को प्रॉपर, मेरा ख्याल है वो मिल जाएगा फिर इसके साथ, क्योंकि उसको पता बब्बर शाह तो अब नहीं रहा, अब जितना हम बचा सकते हैं जीवन नगर को उतना तो बचाए ना। मुझे लगता है कि ये करेगा। एक तेरा सनम खाना में क्या हुआ था कुछ याद है? मुझे नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी बिल्कुल, मैंने बड़े 10-12 साल पहले तो पुराना देखा हुआ है, मैं जब लाहौर में भी नहीं था तब देखा हुआ है, भूल गया। मैं देख इतना प्रेमिस याद था कि वो गुंडा बन के जाता है, अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन है तो वही सारा। हाँ बट ड्रामा इज गोइंग वेरी वेल, ड्रामा इज गोइंग। अभी ये जो एपिसोड थे ना दिस वाज वेरी गुड, इट वाज सो गुड। वो खत्म भी हो गई पता भी नहीं लगा। चले जी मेरे फेवरेट ड्रामा की तरफ चलते हैं। इस जो है दिन में या इस जो हमारी एपिसोड होती है जो मंडे को आती है, इसमें मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है जन्नत जी। चले जी जन्नत से आगे जी मून, जन्नत से आगे कुबरा यार, 13वीं और 14वीं कुबरा ऐसे रोती है ना, खंजर लगते हैं दिल में, पता नहीं क्यों। हसीन 13वीं और 14वीं एपिसोड कुबरा ने उठाया हुआ ड्रामा कि रिमशा ने उठाया हुआ, क्या कहते हो? कुबरा के सर पे है अभी इस जो 14वीं एपिसोड में रमशा ने गेम उठाई है अपना आप दिखाया है कि मुझे कुबरा तो बहुत ही कुबरा तो निकलती नहीं है ना जन्नत अली खान से। वो नहीं निकली है जन्नत अली खान से, जो मर्जी सीन उठा के देख लें, चाहे वो 13वीं किस्त में वो निकाल के देखने की, जब वो कहते कि मुझे ये दुपट्टा चाहिए भाई, तुमने लिया है नहीं लिया, चोरी किया नहीं चाहिए, मुझे अपनी वार्डरोब में चाहिए। शर्मिंदगी कितनी मजे की थी। हाँ जन्नत जी की, हाँ जन्नत जी की नहीं, सॉरी जन्नत जहां की, जन्नत जी है ना तो जन्नत जी इस तबस्सुम। हाँ हाँ चलो ये मैं तुम्हें कंफ्यूज कर देता हूँ। ठीक है जो जन्नत, हाँ आप ये देखो वो जो कहती है नहीं मैं बहुत स्ट्रेस थी, ब्यूटीफुली दिल मुझे जीत सब रही है कहती है तबस्सुम। उफ मैं बहुत स्ट्रेस थी यार, मेरे ना बहुत सारे डेजा वूज होते हैं ये ड्रामा देखते हुए, अच्छा, क्योंकि अब ये आई हैव देखो बीन टू दीस सिचुएशंस। दिस हैज बीन हैपेंड, ठीक है, हमारे आंखों के आगे हुआ है। दिस हैज बीन हैपेंड, वो पता नहीं आपको आंखों के सामने पड़ी हुई चीज नहीं नजर आती है। वो सलमान कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आप, हाँ सलमान ये है, ये हुआ है, ये सब आंखों के आगे हुआ है, तो शायद इस वजह से भी जो हम है कह सकते हैं। हाँ, मेरे साथ पता नहीं कौन बहस कर रहा था पिछले दिनों चैट पे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है, इट्स
मैं इसमें सिर्फ एक चीज जरूर इधर कहना चाहूंगा, इधर थोड़ी सी छोटी सी मैं इधर कहना चाहूंगा कि ये एक एतराज था जो हमने भी उठाया और फिर हमारे साथ बहुत सारी आवाम ने भी एग्री किया कि जो हमारी हैं तबस्सुम वो एकदम चेंज क्यों हो गई हैं। इसमें आप ये जरूर वो चेंज क्यों हो गई, आप इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि जो है हमें समझ नहीं लगा या हमसे क्लिक नहीं किया, वो मेकर्स के पॉइंट पे थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है। बट अगर आप कहें कि रियलिटी में अच्छे भी चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते किसी का किस्सा सुना है कि पिछले 5 साल से किसी का ऑफिस बॉय उस पे फुल उनका ट्रस्ट सब कुछ अरसे पहले उसने चोरी शुरू कर दी क्योंकि हालात ऐसे हुए हैं यार। ये बात सच है। और वाकई कहते हैं, जो कहते हैं कि शरीफ वो जिसको मौका नहीं मिला उसको, हाँ, तो हैबिचुअल हमने नोट देखा तो वो हैबिचुअल नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल ऐसी नहीं है। आपको She has big dreams, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसके पास उनको रास्ता सुनने नजर आ रहा। और जब आप ये देखते हो ना कि अवेलेबिलिटी है अब मेरे पास, कि मैं देखूं कि मुझे 1500 मिल जाए, मुझे एक दिन बैठे बैठे 1500 मिल जाए, मतलब मैं तबस्सुम की सिचुएशन में बात कर रहा हूं तो मैं उस 1500 को क्या क्या नहीं करूं। बिल्कुल ऐसी है। और जब आप देखो कि 1500 की एक सॉस जो 2 महीने बाद एक्सपायर होके फेंक देनी है, तो उसमें मैं अपनी कितनी, जब आप ये वाला तवाज़ुन करने बैठते हो तो ये आपके दिल, यार वो मेरी खाला बड़े मजेदार एक बात कहती होती है कि एक शैतान एक फरिश्ता आपके साथ फिक्स है। और ये पूरी जिंदगी भी इसी चीज की है कि कब शैतान हावी हो जाए और कब फरिश्ता हावी हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो इससे आप नहीं जानते हो। यू नेवर नो। एक दफा सब्र कर लिया, 2 दफा, किसी एक दिन तो शैतान भी जीत जाएगा ना। ये बड़ी प्यारी बात है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बहुत हसीन बात है। ठीक है, हमने कभी इस एस्पेक्ट पे देखा ही नहीं है यार। हाँ, तो अगर वो चोरियां कर रही है तो मुझे उसकी चोरियों से एतराज नहीं है। तबस्सुम के कैरेक्टर से कोई एतराज नहीं। तबस्सुम का कैरेक्टर बहुत वेल रिटन, डीपली रिसर्च्ड कैरेक्टर है। yes. ये मैं कहता हूँ कि उमैर अहमद को इस चीज की दाद जाती है कि उन्होंने जो चीज लिखी है वो आउट ऑफ द बॉक्स है ना। हाँ। जैसे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि तबस्सुम, लेकिन तबस्सुमें ये करती हैं। तबस्सुमें ये करती हैं। हमने देखते आ रहे हैं यार। हाँ। So this is very beautifully shown. And the way रिमशा is doing it. रिमशा ने भी इस दफा बहुत अच्छा एक सीन जो मैं आपको यार मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि सुपर स्टोर से नहीं। अच्छा, उसके बाद आप एक और बात देखें, अब जन्नत हमने तबस्सुम को जस्टिफाई कर दिया। नाउ मैं जन्नत जहां को एक जगह पे जैसे वो आके कहती है कि मैं स्टोर से नहीं तो मैं खालिस गोश्त इधर से, वो जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा आईने चलते हैं जब वो कहती है तुमने तो मेरी जिंदगी के मसले ही हल, ये लो कार्ड अपना। और उस चीज के लिए उसने ये सब कुछ किया था ना, मतलब उस कार्ड को देने के लिए उसने पहले उसका ट्रस्ट जो भी जीता, ठीक है। लेकिन यार वो 2 वाकयात उसने, एक $1 वाला वाकया किया, एक दुपट्टे वाला वाकया किया, और उन 2 इंसिडेंट से ही जन्नत उसके कदमों में, मतलब आईने शीशे में उतार दिया, उतर गई। अब ट्रस्टेबल कौन है? तबस्सुम है। अब कोई दूसरा तीसरा पुराना 50 साल पुराना नौकर ड्राइवर जो है वो भी कुछ कहेगा तो वो यकीन किस पे करेगी? तबस्सुम पे। और एक बड़ी मजेदार बात थी, वो कह रही थी कि तबस्सुम उसको जन्नत जहां से प्यार है, उसको जन्नत से प्यार नहीं है। जो जन्नत है एज अ पर्सन जो जन्नत है, ठीक है। प्यारे डायलॉग्स। वो इसको उसने बड़ा क्लियरली बोला है उधर अपनी फ्रेंड को, वो जन्नत जी वो नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है ना। उसको उस पर्सनालिटी से प्यार है, उस पर्सन से तो नहीं है। पर्सनालिटी से या पर्सन से नहीं है। उधर जब वो पर्सन आता है ना तब उसको अपनी जिंदगी में होती हुई ज्यादतियां याद आती हैं, यार हम तो यहाँ पे मर गए। और इधर जो है एक्सपायरी फेंका जा रहा है। वहां पे एम्पथाइज भी करती है जब उसके शोहर के साथ उसकी लड़ाइयाँ होती हैं, वहां पे उसको प्यार भी आता है क्योंकि है तो पर्सन तो सेम ही है। तो ये भी बड़ी प्यारी चीज है एक। और एक और जो चीज आज ना बहुत ज्यादा नौकर मालिक किससे मुझे बड़े पसंद आए हैं, और ये मेरा लास्ट ईयर का दैट वाज माय बिगेस्ट इशू लास्ट ईयर। तुम्हें पता है? बिल्कुल ऐसा। मेरी उस एक ये नौकर मालिक या जो भी है हाउस हेल्प और इन चीजों से मेरी बड़ी एनर्जीज वेस्ट हुई है मेरे उनकी वजह से। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी बदतमीजियां शुरू कर दी थी। दैट्स मतलब लाइक इसमें कोई शक नहीं है। एक जो पॉइंट उधर वो कहता है उसका नौकर
जो कुक होता है, तुमने कौन से अपनी जेब से पैसे निकालने, तुम ले लेती पूरा। तो वो भी मेरे लिए एक थोड़ा सा ना आई ओपनर सा था। क्यों साड़ी केड़े जेब अब लगनी है? जन्नत जी जो है वो बेचारी, जन्नत जहां जो है वो बड़ी अच्छी है। अल्लाह ने उसको नवाजा है फॉर एग्जांपल, और अगर हमने मतलब लाइक वो नहीं मैनेज कर पा रही, वो कमा रही है, वो कमाने वाले हेड पे है, एहसास तो थोड़ा सा इनर भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल चाहिए। आप अगर मुंह मड़ के मांगोगे मुझसे तो जन्नत जी मतलब ये जो भी है आपको मिलेगा नहीं। लेकिन वो अगर आपका एटीट्यूड ही है कि तुम लगा दो किसी को, क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या, उसको कौन सा फर्क पड़ना खजानों में? तो ये भी एक फर्क पड़ता है, वही ना, ये भी एक एटीट्यूड है। ये वाला भी एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद आया। ये अच्छा था। मैं इस ड्रामे को बहुत खुल के डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी एक दो फॉल्ट्स भी हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। करें। अब कर लूं अभी? हाँ कर ले। इम्प्रेसिव नहीं है मेरे लिए उनकी चीज़ें जो हैं। आय हाय हसरत, क्या नाम? मिर्जा गौहर रशीद। हाँ, मेरे लिए उनका प्लॉट इंटरेस्टिंग नहीं जा रहा, मेरे लिए वो कंफ्यूजन है। मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही उनकी जन्नत से दिल उचाट करने के लिए, क्योंकि जन्नत अभी तो तक बैकग्राउंड नहीं बताया। बैकग्राउंड नहीं बताया। हाँ वो नहीं बता रहा, ये यहाँ पे कमी ये अच्छा ये ना एक उमेरा का बड़ा इशू है। ये उमेरा है मत चीजों वो पता नहीं क्यों कुछ चीजों को सरप्राइज और रखना चाहती है, राज। सिगार राज में रखती है वो। हाँ कुछ बहुत सारी कैदे तन्हाई, हम कहाँ के सच्चे थे, कैदे तन्हाई में तो बहुत कंफ्यूजन थी, ज़ाज़रा बेनिशान, नेम एनीवन। हाँ वो रखती हैं कि कुछ चीजें हम कुछ चीजें जो कि बड़ी मतलब बहुत छोटी छोटी होती कि भाई इनको हम दिखा देंगे आगे जाके कभी। लेकिन आप दिखाएं ना, आप दिखा दें, ताकि कुछ हम नहीं होता, ताकि ताकि एम्पैथाइज करें। एम्पैथाइज मुझे वो समझ नहीं आती कि जन्नत ठीक है, जन्नत तो ये भी कह रही है कि मैं मॉर्निंग शो छोड़ती हूँ, तुम अपना रेस्टोरेंट चलाओ, हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हाँ लेकिन जन्नत ये भी कहती है कि मैं तुमसे कितने 100 टाइम्स ज्यादा कमाती हूँ। वो तो दैट्स ट्रू ना, दैट्स द फैक्ट। लेकिन ताने भी तो देती है ना, तो खर्चे भी तो ज्यादा थे ना, वो वाला सीन भूल गए। हाँ वो तो मुझे पता है। ठीक है, एक ये और एक और जो चीज थी कि वो फूल भी लेके आता है तो वो कितनी खुश हो जाती है। जन्नत तो ये है। हाँ जन्नत ये है, जन्नत जहाँ तो ये है। अच्छा एक और से दिल की एक और जो चीज थोड़ी सी इधर आप बोल नहीं रहे इस ड्रामे पे। करें ना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ यार, आपको आप प्लीज बताएं। मैं छोटी छोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा स्क्रीन टाइम तुम्हारा ले लिया इस ड्रामे में। मेरे कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, आप प्लीज बताएं, मैं आई एम एंजॉयिंग। एक और जो चीज मुझे बड़ी पसंद हाँ यार, एक्चुअली इसमें सारा पार्ट जो है ना, सारा जो रोल है ना वो कुबरा का है। कुबरा कर बड़ा अच्छी रही है। अच्छा कुबरा एक चीज कहती है उससे कि मुझे तबस्सुम से सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उसमें मुझे अपनी झलक अपनी नजर आती है। हाँ ये आपने मुझसे ऑफ कैमरा में बात की थी। हाँ वो क्यों चोरियां कर रही है, तो कहीं ना कहीं जन्नत की भी एक हिस्ट्री है कि वो इस तरह से होके आई है। ये आपने मुझसे की थी ऑफ कैमरा बात। हाँ इस तरह का, इसलिए वो हर दफा उस पे आके शक करती है कि डॉलर्स पड़े थे कहाँ है, फलाना चीजें कहाँ है। तो जब उसने देखा कि नहीं चलो तो वो तो ये भी हो सकता है, इसकी भी कोई हिस्ट्री हो सकती है। इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी कि जन्नत तो वो तो नमाजी थी। हाँ और वो बड़ी इस तरफ आई। जैसे हमने जैनी की स्टोरी देखी मनोसलवा में, एग्जैक्टली ऐसी कोई स्टोरी होगी, ऐसी कोई स्टोरी है जिसका उसको गिल्ट मार रहा है। वो कोई उसके अंदर कुछ है, शी इज नॉट वेरी यू कैन से के हैप्पी ऑफ बीइंग अ फेमस मॉर्निंग शो होस्ट। साइकियाट्रिस्ट वाले पे क्या कहेंगे आप? उसने भी आगे दर्जियां देड़ दी इसकी जन्नत बेचारी की। हाँ वो शेड्स है ना, फिर शेड्स ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो उधर तो फिर वो शेड ही जन्नत जी का तो कोई और ही है ना, जो जन्नत जहाँ है। जन्नत जहाँ तो फिर जन्नत जहाँ। एक प्लॉट और शुरू हुआ है वो वाले बॉय का, जो बॉय विद द पोस्टर्स वाला जो बॉय है इस ड्रामे में। उसका मुझे नहीं समझ आई क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, क्या तबस्सुम उसके साथ जाके जन्नत से आगे तो फिर तबस्सुम ही है ना। हाँ ठीक है ना, तो फिर वो भी तो शुरू करना है ना। इस सब में जो तलहा चहूर जो हैं उन्होंने मेरा बड़ा दिल जीता है। उन्होंने वो सिगरेट वाला प्यारा किया उस पे मुंह ना आप आपने कहा था यू विल टॉक अबाउट इट। अच्छा वो ना स्ट्रेस्ड आउट हो के आया, उसको पता है कि जो है वो तबस्सुम स्टेज पे बैठी हुई है और लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं एंड ही इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट। अच्छा मैंने जो जिंदगी की पहली सिगरेट पी थी ना, पीना एक तो सिगरेट है ना, आप दोस्तों के साथ शुगर मेले में पी लेते हो, मुझे जो फील आती है वो आती है, मैंने भी शुरू इसी तरह की थी। स्ट्रेस्ड आउट हो के आप कहते हैं कि बस मुझे सुकून मिल जाए कहीं से, तो आपने दोस्तों से यारों से इधर उधर से सुना होता है कि सुकून आपको ही। तो मैंने पहला जो सिगरेट पिया था ना वो मेरा एग्ज़ाम था,
यूनिवर्सिटी यूएमटी में बैठा हुआ था, हमारा एग्ज़ाम था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का, पहला पेपर था मेरा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। वो दोस्त पी रहे थे, पता नहीं एग्जाम हाल जाने से पहले एक सूटा लगाते हैं, तो वो सूटा मैंने कहा यार मुझे भी दिखा था, है तू? मैं कहा हाँ मैं। फिर मैंने वो मुझे ज़िंदगी का वो वाला सीक्रेट मुझे आज भी याद है कि उसने कैसे मुझे उस चीज़ से निकाला था। तो इधर देखो ना, वो ढूंढ रहा है कुछ, वो जो फारूक है ना वो ढूंढ रहा है कि किसी तरह मुझे करार आ जाए, कि अगर लोग कहते हैं कि इससे करार आता है तो मैं ये भी ट्राई करके देख लेता हूं। वो नहीं चाहता सिगरेट पीना, बड़ी अच्छी बात की है। वो एक हेल्थ हैजर्ड है, उसको पता है। हाँ। वो नहीं लेकिन वो चाहता है कुछ तो ऐसा करूं कि मुझे करार आ जाए मेरे अंदर की बेचैनी। तो वो उस चीज के लिए सिगरेट को पकड़ता है। वो भी सारे उसके कोलीग्स हैरान होते हैं कि तू तो नहीं सिगरेट पीता फारूक, लेकिन फारूक कहता है कि अब पीऊंगा। उसे पिया नहीं गया, लेकिन उन्होंने उसके अंदर के स्ट्रेस को तला छोड़ने बड़े अच्छे तरीके से बहुत प्यारा वो सीन बहुत अच्छा था। तो ये अच्छा बाबू, तो वो नहीं ड्रामा पॉपुलर भी हो रहा है या सिर्फ मुझे ही अच्छा लग रहा है? 1 मिलियन व्यूज सिर्फ जियो के ऊपर ना, फिर मैं वही गंदी बात करूंगा, जियो के में पूप भी आ जाए ना तो उसके ऊपर 1 मिलियन व्यू आ जाता है। दिस इज अ जियो's ड्रामा। जियो के ड्रामों के 100 मिलियन व्यूज होते हैं। तेरे बिन 35 मिलियन। पहले एपिसोड के शायद 100 हो गए हों। पहले एपिसोड के बड़े व्यूज होने देखना। OSTs के इतने 32 मिलियन और 1 मिलियन में फर्क तो है। जी। और ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। 7 लाख होते थे पहले। फिर तुम कहते हो मोर ना की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इस ड्रामे में, आप तो बोल ही नहीं रहे, मैंने आपका स्ट्रीम टाइम खा लिया। ये तुम्हारा ही डायलॉग है जो मैंने बोला है। हम जिंदगी में कहीं भी मैंने बोला 7 लाख होना, मुझे फिल्म याद आ जाती है। अच्छा खैर चलो। अच्छा 700 के इस के एपिसोड के नॉर्मल व्यूज पहले होते थे, अब मिलियन तक चले गए, तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मेरी सैड, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है कि ड्रामा देखें, प्लीज देखें। और आप एक ना, अच्छा हमारा ना एक मसला है, हमारा ना मिडिल क्लास बहुत कम रह गई है। मैंने नोट किया है वैसे, जो बेचारी रह भी चुकी है ना, वो अपनी जिंदगियों में इतने उलझे हुए हैं कि उनको कोई नया बंदा वो भी नहीं करना। लेकिन जो एक इंटरेक्शन मैं मुसलसल देख रहा हूँ वो ये है कि हाई क्लास का और लोअर क्लास का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि आपने घर में फिर वो तो उस हवाले से अगर मैं देखूं तो उसमें आप दोनों क्लासेस की जो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ ये होता है कि छोटे लोग तबके कहते हैं ये जाओ ये तो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, और जब और उन्हें कहेंगे तो कहेंगे आया ये तो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम। हाँ, तो ये जो दो चीजें हैं ये हम बड़े इंसेंसिटिवली बोल तो जाते हैं, लेकिन हम जब कभी समझने के लिए, मेरे ख्याल में दिस ड्रामा इज सो गुड यार। कितनी अच्छी सोशल मैसेजेस हैं जी, कितनी अच्छी चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर, समझने वालों के लिए। अच्छा वो दावत कितनी इनके घर में जो होती है, कितना क्यूट सीन था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई दावत हो रही है। और बार-बार के जन्नत की घर तो इससे ज्यादा खाने बनते हैं, उधर तो इतना, तो उधर यार वो दावत कितनी रियल थी। और वो पैक करके दे देना मेरे हस्बैंड के लिए, वो भी बड़ा नेचुरल था, बड़ा बड़ी रिलेटेबल चीजें हैं यार। इवन मुझे एक जो शुरू में एक हग आती है उस दोनों की, जब जन्नत जी घर आ जाती हैं और उसको हग करती हैं, that was very cute, that was very emotional। अब जन्नत के अंदर की बेचैनी देखो ना, उसका गिल्ट उसको उसके घर तक ले गया यार। कौन किसी मुलाजिम के घर पे जाता है, और वो भी वो जिसने 2 हफ्ते पहले आपको ज्वाइन किया है, वो उसके जन्नत के अंदर की भी गिल्ट्स है ना, जन्नत के अंदर की भी चीजें हैं। बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है इस ड्रामे पे, हम बहुत बात कर सकते हैं, बहुत बात कर, मुझे तो बहुत पसंद है ये ड्रामा भाई। जो मर्जी कह लो, आप उसे रिग्रेसिव, अच्छा मैं उसकी भी तारीफ करूंगा जरूर। मैं रहमत की मैं 3 दफा कह चुका था कि मैंने उनकी तारीफ करनी है, जो उनकी असिस्टेंट बनी हुई है, अंदलीब ड्रामे में उनका नाम है, वो एक्ट्रेस बड़ा अच्छा कर रही है। और वो हर एक इंसान की जिंदगी में एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो आपको गाइडेंस देता है, तो अंदलीब बड़े अच्छे तरीके से वो अपना किरदार निभा रही है। हाँ, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, और बिल्कुल सच्ची क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल सही क्रिटिसाइज करते हैं कि उमैर अहमद की राइटिंग जो है थोड़ी सी रिग्रेसिव है, होती है, औरत मजलूम होती है उसके, वो चाहे आप जिंदगी गुलजार है उठा के देखो, कोई भी उठा लो, चाहे आप उनका कोई भी ड्रामा, उसमें औरत वो बेचारी करके दिखाती है। हाँ, और लड़कों की सोच टिपिकल दिखाई जाती है, लेकिन अटेंशन ग्रैब वो कर लेती है, वो उनको आता है। उनसे बेहतर कोई नहीं है कि जो करैक्टरों से प्यार वो करवा देती है ना। अगर वो मजलूम है ना कोई उनका करैक्टर, तो आप फिर उसके साथ एम्पैथाइज करने लग जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों नहीं किया हमने हाला के साथ एम्पैथाइज, वो इससे ज्यादा मजलूम थी। बिल्कुल, लेकिन क्यों कर लिया हमने महरीन से, हालांकि वो ओफ भड़क पड़ती थी,
वो स्टैंड भी ले लेती है। महरीन की तो कुछ चीजें ना याद कराओ, इधर तो टूटियां निकल जाएंगी आंखों से। चले जी मोहन, जी कौन सा एपिसोड था? How was the last episode of something, कुछ ऐसा ही होगा, या how was the फर्स्ट एपिसोड ऑफ रसिया। हाँ ओके ओके, परफॉर्मेंसेस रह गई, सॉरी जुबैर छा गए हो। ठहर मैं दोबारा अपना सफर आज तो बहुत बड़े ऑस्कर भी थे, आज तो बहुत बड़े बड़े ऑस्कर भी थे। कापी खोल लो। जी 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 जी, मैं बता दूं पहले अपने बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज, हमने सबसे पहले ड्रामा कौन सा किया था? नवरोज। नहीं, माय बेस्ट एक्टर मेल इज तला चहूर, स्पेशली दैट सिगरेट वाला सीन। तो ये ना कुछ और ही मैंने अपने सारे वर्ड्स, मैंने हालांकि उनको ऑस्कर भी दिया हुआ एक, लेकिन जो अच्छी काम है हम उसकी तारीफ करेंगे, जो बुरा है वो बुरा है, ठीक है। तो तला चहूर, अच्छा इंसान भी बुरा काम कर सकता है, इसमें कोई इसमें डायरेक्टर की सारा फॉल्ट, ठीक है। जो बेस्ट एक्ट्रेस अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो कौन होगी मैं देना चाहता हूँ प्लीज। कुबिज्म को नहीं, कुबिज्म को मैं दे चुका हूँ ना कई दफा, कल लास्ट वीक भी दिया था। माहिरा जी, मुंह की खाना चाहता हूँ माहिरा को, दूरे फिशान। हाँ ओके गुड। मैं सीन मुझसे लेना आप प्लीज, सीन मैं दूंगा दूरे फिशा की बेस्ट एक्टिंग वाला, प्लीज। अरे मैं एम्बैरेस्ड हो रही हूँ, कहाँ हो तुम, बताओ। ठीक है फ्रॉम जैसे आपकी मर्जी, और प्लीज यू शुड वॉच दैट। अच्छा ठीक है, इट्स अ वेरी वर्थ वॉचिंग ड्रामा, जो सच्ची बात है। हालांकि हफ्ते में 2 एपिसोड आती हैं, एंड हेट दोस ड्रामास जिनकी 2 एपिसोड। एक और आ रहा है 2 एपिसोड्स वाला जी, मन्नत मुराद, वो तो करना पड़ेगा, वो तो शानी की जगह आ रहा है। मेरी बात सुने, मैं नहीं करता वो ड्रामा, अगर आप चाहें तो, लेकिन उसमें आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है, फिर आपकी देख लें, आपकी मर्जी। क्यों है इकरा जी, आपने साइन किया? देखें इकरा ने झूठी भी साइन किया था, छुट्टी फिर भी अच्छा था। ठीक है चलें, आप कुछ नजर नहीं बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस इज बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। चले, मेरे लिए बेस्ट एक्टर इस सब थे राना माजिद जी फ्रॉम नवरोज जी। बड़ा अच्छा वो कैरेक्टर को अपने कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, और आई विश कि वो और उनको अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें मिलें और इस डायरेक्टर और राइटर से बाहर निकल के वो काम करें जी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। और दूसरा, मैं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं इस हफ्ते तो केड़ी सोची सी? रिमशा सोच लो। रिमशा तुमने कहा था कि मुझे उसका एक सीन बहुत पसंद आया था। हाँ, रमशा खान, एक सीन वो जो तुमने जन्नत जी जन्नत से आगे बड़ा खूबसूरत उन्होंने अपना वो जो है ना, उनके अंदर भी एक गिल्ट है और वो गिल्ट भी है, उसको भी लेके हाँ वो है, और अपनी डिटाई को भी लेके चलना है, वो उसकी आंखों में नजर भी आता है। वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया है, तो वो सीन मैं ढूंढ के जुबैर को दूंगा इंशाल्लाह। ऑस्कर्स दोनों मिलके देंगे जी, ठीक है। ऑस्कर्स को पकड़ लो, कोई अवार्ड, कोई कोई पुरस्कार लाइफ पकड़ टाइम लो। अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कोई सोने का ऑस्कर होना चाहिए उनके लिए। वो पड़े हैं पीछे आपके, लेकिन अब कोई उठा के देने वाला नहीं है। हाँ। दस दे कौन है। तो इस दफा हमारे पास ऑस्कर में है खुर्शीद। खुर्शीद उर्फ चीदा। मरे हुए लोग बुला नहीं करते। इतना लंबा सीन हम नहीं लगा सकते। रुतबा अगर मेरी जान है, क्योंकि वो कट के copyright- 3-4 लगा देना हाँ, प्लीज, कट हाँ, कट के हाँ, कट कट के 3-4। वो इनकी ड्यूटी कर देंगे। तो खुर्शीद उर्फ चीदा, आपको ऑस्कर मुबारक हो। चलिए जी, लाइफ टाइम मेरा भी खुर्शीद। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था हम मिनट पे खुद ही देंगे। चले जी, सबसे पहले कमेंट है लव ह्यूमैनिटी, कहते हैं प्लीज डिस्कस अबाउट और कहते हैं प्लीज डिस्कस अबाउट और लाइफ एंटरटेनमेंट चैनल ड्रामा, स्पेशली काबिल एंड गुंजल। मैंने देखा था जी, नया चैनल शुरू हुआ है जी। और लाइफ काफी अर्सा हो गया है, और ये ग्रीन बड़ी- से पहले का आया हुआ है बाय द वे। बड़ी कास्ट है इसमें जो है फैसल कुरैशी अच्छा। और हिबा का ड्रामा है, ठीक है, काबिल। यस, मैंने थोड़ा सा देखा था। कहानी है एक गांव में रहने वाले कपल की। जी, नहीं पसंद आया, सॉरी। आप देखिएगा अरसलान, अगर आपको इंप्रेसिव लगा तो आप, एक नुमान इजाज का ड्रामा है, अच्छा। ठीक है, उसमें नुमान इजाज हैं, वो मैंने नहीं देखा। गुंजल आप तो कहेंगे नहीं- तो देख लेंगे, गुंजल शायद चलें आप कहेंगे तो देख लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। चलें। उन्हें उनके मैंने सुना उनके हर ड्रामे में जो है ना वो उसको डाल देते हैं, नूडल्स वाली आंटी को। एंजेलिन को?
अच्छा मुझे नहीं पता, अच्छा चलो खैर, कमेंट्स पढ़ लें। कैंडी क्रश कहते हैं अल्लाह करे आपकी भी तरक्की हो, आमीन, आमीन। लव योर शो एंड यू बोथ, Thank you so much. थैंक यू सो मच। इसके बाद अमार है, कहते हैं आई एग्री विद अरसलान, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो एज और वेट कुछ मैटर नहीं कुछ भी करता। नहीं, हाँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एहतशाम सर हैं एज हाजी मुश्ताक और सुहेल अहमद एज बब्बर शाह और लाली गुरु हैं। सुहेल अहमद जब बब्बर शाह होते हैं तो तब भी हीरो लगता है, हाँ। और जब लाली गुरु होते हैं तो तब भी हीरो लगता है। मतलब इमेंस टैलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रीन प्रेजेंस शो करता है इस बंदे की जाविया डजंट लुक लाइक अ हीरो बिकॉज हिज परफॉर्मेंस लैक्स दैट और ऑफ हीरोइज्म। हाँ शुक्र अल्लाह किसी ने Thank you समझा। so जब much, आपने शाम सर कहा अमार। तो मैंने कहा शायद आप मेरी बात कर रहे हो। नहीं, वो हाजी साहब की बात हो रही, ठीक है। उसके बाद शहाना चुप कर जाओ प्लीज। चलो ओके ओके, शाहना खान कहती है जीवन नगर बस बेस्ट है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके बाद शमसा जबी कहती हैं साकिब सेम इन हिज नहीं साकिब समीर इन हिज इंटरव्यू विद योर फेवरेट फूशिया told that his double role in जीवन नगर is creatively birthed by director। Okay. उसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी थी किसी हमारे, हाँ। वो शायद वो अगर नीचे आगेगी तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जीनियस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, रज़िया ड्रामा में कोई 6 बार देख चुकी हूँ, कहीं ना कहीं हर लड़की की कहानी है, ट्रू। बिल्कुल ऐसी, कोई शक खास करके बेटे को लेग पीस देना हाँ। और बेटी को बोलना कि कोई दूसरी बोटी ले लो। हाँ। ज्यादातर तो ये भी बोला जाता है कि लड़कियां गोश्त नहीं खाती, हाँ, true। बल्कि उनको ठंडी ठंडी सब्जियां बस खानी चाहिए। बातें बहुत हैं। एनीवेज आई रियली लाइक दिस ड्रामा एंड योर रिव्यू ऑन इट इज ये बात सच है, लोग कहते हैं लड़कियां गोश्त नहीं खा सकती, चिकन वगैरह ना खिलाएं, वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। जल्दी बड़ी, यू मीन द मेनिस्ट्रेशन, खुल के बात करो। हाँ, तो ये हमारी फैमिलीज में, ये हमारी है, अपनी फैमिलीज में है, होता है ये। तो ये क्या है ये? मेनिस्ट्रेशन पे बातें नहीं कर सकते यार, खुल नहीं के। कर सकते हम। हाँ ये भी एक इशू है कि जी शर्म आती है। शर्म ओ भाई आती है। क्यों आती है? किस मुझे चीज की शर्म है? मुझे इसमें लॉन्जरी वाली शॉपिंग वाली कन्वर्सेशन बड़ी पसंद आती है, वो रॉकी और रानी की प्रेम एक कहानी आपको नेचुरली अल्लाह मियां ने आपके साथ एक मतलब एक चीज है, इशू तो नहीं इसको कहना चाहिए, एक फिनोमेना है, फिनोमेना है। हमें सपोर्ट करना चाहिए आपको उन दिनों में, हमें आपके लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया। हमें तो, मुझे तो पता ही बड़े होके पता लगा कि उस दौरान मेन्स्ट्रुएशन के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, बिल्कुल। आपका खाने पीने का दिल नहीं करता, आपको खून की कमी हो जाती है, आपको सर में दर्द रहता है, जब तक आपको पता ही नहीं उनको क्या है, कैसे ट्रीट करना, आप उनको ट्रीट कैसे करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड टॉक अबाउट दैट थिंग ओपनली, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ठीक है जी, चलें। इसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं आई डोंट लाइक रज़िया, ओनली वेटिंग जेंटलमैन ड्रामा सब बकवास चल रहे हैं। ठीक हो गया, जेंटलमैन का आपका है। ठीक है। उसके बाद हाफ सीरियल कहते हैं रज़िया ड्रामा अच्छा है बट प्रोडक्शन डिजाइन इज नॉट गुड, लाइक स्टोरी 1977 की दिखाई है, 1997 की दिखाई है, 77 की नहीं दिखाई। बट मोहिम मिर्जा की स्टाइलिंग लुक्स लाइक 2023 वाली है। टॉर्च लाइट इज लेटेस्ट, 7 अप विद लेमन 1977 में होती थी। किचन में मग का वाटर कलर भी आज के ज़माने का है, वाटर कूलर भी आज के ज़माने का है। बट फॉर नॉर्मल व्यूवर इट्स गुड टू वॉच, डायलॉग्स आर गुड एंड टचेस द हार्ट। दैट्स ट्रू। ठीक है, आपको लग सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ठीक, मुझे लगा कि बहुत सारों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर जो हमारे यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह हम 90s को दिखाते हैं उनसे बेहतर है। हाँ, जैसे हम उसमें दिखा रहे हैं, तुम्हारे उसमें। इट्स नॉट 1977 बाय द वे, हाफ सीरियल इट्स 1997। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम तुम्हारे हुस्न के नाम देख रहे हैं, वो इतना इंप्रेसिव उसमें नहीं है। उसके बाद ज़ारा अजीम कहती हैं वी एब्सोल्युटली लव योर लॉन्ग वीडियोस, प्लीज जस्ट बी योरसेल्फ। माई बिग पेट पीव इज दैट नाउ एवरीवन से मैंने बोला था, उसने बोला था एटसेट्रा, द करेक्ट वर्ड इज मैंने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। वी हैव टू एडमिट दैट पीपल बॉलीवुड हैज रूइंड द उर्दू लैंग्वेज, पीपल स्पीक वेरी सड़क छाप हिंदी / उर्दू। दिस इज नॉट हाउ वी ग्रू अप इन जनरेशन आफ्टर अस थिंग्स, इट्स ओके टू स्पीक गेटो उर्दू। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गेटो उर्दू पता है ना? थोड़ी टेढ़ मेढ़ी करके उर्दू बोलते। गुलाबी। अच्छा, मेरा तो मसला एक और है ना ज़ारा, मुझे तो कोई भी लैंग्वेज पे अबूर नहीं, ना अंग्रेजी, ना उर्दू, ना सराइकी। मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। तुम फिर बेहतर हो उर्दू में, पंजाबी में, इवन अंग्रेजी में भी। लिंग्विस्टिक्स अच्छी है तुम्हारी अच्छी है, मेरी बहुत बुरी है। मैं उन चीजों में सही नहीं हूँ ना। हाँ, और क्रिएटिविटी में मैं नहीं हूँ, 0 आंडा, शुट्टी नहीं, शून्य। तुम्हारी क्रिएटिविटी तो और भी जा रही है उधर उधर, तुम्हें क्या पता हो।
चले लोग तो तुम्हारा रखा हुआ नाम चोरी कर लेते हैं। हाँ, चलो। अच्छा चले, सलमान सिर कहते हैं सुहेल अहमद इज अनडाउटेडली अ लिविंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। इस एज में भी लाली जैसे कैरेक्टर को इतना रियलिस्टिक एक्ट किया। उसके बाद सलमान सिर कहते हैं अरसलान लगता है आपने अपने घर में चोर पकड़ा हुआ है, तभी यू रिलेट टू जन्नत जी दैट शी नोज कि चोरी हुई है जी। चोर, अच्छा एक और चीज सलमान से मैं ऐड करना चाहता हूँ, चोर पकड़ा ना भी गया हो तो पता लग जाता है कि चीज चोरी हुई है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करके करें, और आज नहीं तो कल वो पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सलमान जी कहते हैं यार काश हमें भी ऐसा फकीरा मिल जाए रियल लाइफ में जो मर जाए और हमें अरबपति कर जाए, आमीन। उसके बाद सलमान जी कहते हैं अरसलान आपके फादर की बरसी है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन आमीन। और सलमान जी कहते हैं मून लव योर पंजाबी, थैंक यू सो मच। उसके बाद राबिया अकरम कहती हैं तेरे इश्क के नाम महर अली के इतने हैवी डायलॉग्स बोलने का क्या फ़ायदा हुआ कि रुतबा अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए अल्तमज से ज़मीन वापस ले रही है, जबकि बाप की नज़र में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। उसके बाद रुतबा को फोकस ना स्टडीज़ पे है ना खुर्शीद, नहीं इस बार पढ़ने गई थी वो यूनिवर्सिटी। हाँ, कहती मेरा हर्ज हो गया। 80s की फिल्म में इस तरह के कैरेक्टर्स होते थे, ये बिल्कुल सच है। हीरोइन बदला लेती थी जालिम ससुराल से, हंटर मार मार के जालिम सास से घर के काम करवाती थी। हाँ ये भी था। उसके बाद है गो टू हेल माई लव कहते हैं आई हैव वॉच साकिब सुबीर इंटरव्यू विद फूशिया वेर ही एक्सप्लेन दैट इन जीवन नगर द टू कैरेक्टर्स ही पोर्ट्रेज आर इंटेंशनली डिपिक्टेड सिमिलरली दिस इज डन टू सिंबलाइज दैट एवरीवेयर दोज हु crave power and those with malicious intentions to attain it often bear a striking resemblance. This is why the topic isn't explicitly addressed in the drama. It's merely used for symbolic purposes. जब मैंने ये पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी और पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की है और बड़ा अच्छा बड़े अच्छे तरीके से डिसीजन दिखाया गया है कि वो दुश्मन एक ही तरह के होते हैं, शक्लें एक ही होती हैं, ठीक है। खैर उसके बाद ये क्या नाम है मून, अजारिया कुछ होगा, मैंने नहीं आज खोले अजरा अजरा नहीं है ये, अजारिया 6150 वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एंजॉय योर शो एंड हैट्स ऑफ फॉर द रिव्यू ओनली गिला कि आप माहिरे नहीं कर रहे हैं। वो कौन सा है मुझे नहीं पता। माहिर है? हाँ नहीं पता। यू शुड डू वन आपकी फरमाइश ऑन सॉन्ग्स विद टॉपिक फॉर एग्जांपल सिंगर्स प्ले ट्रिब्यूट टू सिंगर्स, और इन्होंने फिर मी टू भी लिखा है, पता नहीं किस चीज़ का करें मी टू, चलो समझ नहीं आई बात की। माहिरी कौन सा ड्रामा है मुझे नहीं पता। माहिरी, अच्छा माहिरी, माहिरी वो माही लिखा हुआ है, रोज आता है माहिरी, हम नहीं देख सकते सॉरी। अच्छा माजरत कर लो, रोज वाला ड्रामा हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रबिया इकराम कहती है बब्बर शाह और रबिया भट्ट के डायलॉग्स में जी ज्यादा ही हो गया है था ना। लेकिन देखो अब चलो अल्लाह को प्यारे हो गए बब्बर जी। ओके एक बार सभा है, वो कहती हैं आई वॉच रिव्यूज़ ऑफ अदर चैनल्स लाइक अम्मा टीवी और मैं एंड समथिंग और, बट जब से आप लोगों का रिव्यूज़ देखा इतने एंटरटेनिंग होते हैं, अब मैं मंडे को सबसे पहले आपका एपिसोड देखती हूँ और देन कोई और। तो आप प्यार है, आप हमारा फ्राइडे को भी देखा करें। हाँ सबा फ्राइडे वाले भी एपिसोड, अच्छा ये मंडे वाले एपिसोड है, ओके ठीक है। आप फ्राइडे वाला भी देखा करें। उसके बाद नहीं प्यार से कह रहा था, आपके साथ हमारा हक भी तो है ना कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। उसके बाद QWEF कहती हैं अरसलान यू शुड आल्सो लिसन क्यूबिस OST ऑफ रोशन सितारा, मैंने सुना हुआ है, मैंने ड्रामा भी देखा हुआ है बचपन में। और उसके बाद रिगार्ड्स फॉर यू फॉर टेकिंग योर वर्ड्स बैक रिगार्डिंग तलहा's परफॉर्मेंस व्हेन यू रियलाइज दैट हिज परफॉर्मेंस वाज गुड। या इट वाज रियली गुड, यस इट वाज। ठीक चलें जी, ये था जी आज का टीवी लॉन्च। आज मून जाते कुछ कहना चाहते? जाते जाते सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि तमाशा खत्म हो गया, अब हमारे व्यूवर्स व्यूज डाउन हो गए जी, तो अब करना है आपने। हाँ जी ज़रूर। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे मून को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।